हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू वन शॉट जो कि ओमेगा वर्स होने वाला है और ये वांगशियान होने वाला है। तो हमें जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जगह जो एक एम्बुलेंस जो खड़ी थी, वहाँ पर जो कुछ डॉक्टर थे, कुछ वार्ड बॉय मतलब वे थे, और वहाँ पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था दो कारों का आपस में। एक कार में जो एक कल्पा था जो बहुत ही ज़्यादा घायल था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। उसके सर से जो बस खून बहता जा रहा था। वो जो अपनी सीट पर था उसे जो निकाला जा रहा था, उसके पैर हाथों में जो थोड़ा बहुत कांच चुप चुका था, उसके पैर जो फंस चुके थे। कार का जो बहुत बुरा हाल था। दूसरी साइड जो दूसरी कार थी उसकी हालत भी बहुत बुरी थी, वो बिल्कुल उल्टी पड़ी थी। और उसमें जो एक कपल था जिनका हाल बिल्कुल बुरा था, बहुत ज़्यादा। उनके हाथों पैरों से हर जगह से बस खून खून निकले जा रहा था। उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था, कह सकते हैं। ये जो एक्सीडेंट था बहुत भयानक था। ये एक हाईवे पर हुआ था और यहाँ पर जो हल्का हल्का कोहरा था, दोनों साइड जो जंगल था। ये एक बहुत भयानक एक्सीडेंट था। और जो वो थे वार्ड बॉय जो होते हैं, मतलब वो उन्हें निकाल रहे थे और उन्हें जो एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, और वहाँ से वो एम्बुलेंस निकल जाती है। अब हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं एक जगह एक ओमेगा जो लगभग 16 साल का है, और वो जो किचन में खाना बना रहा था, तभी उसे किसी की लेडी की आवाज़ आती है। वो कहती है, विंग कहाँ मर गए हो, जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए कॉफ़ी। जो विंग था वो हल्का सा कांपता कहता है, जी आंट, मैं लेकर आ रहा हूँ। और विंग जल्दी से वो जो किचन में कॉफ़ी बना रहा था उसे जो जल्दी से कप में पोर करता है, जिससे विंग जल्दी के चक्कर में हल्का सा कांप रहा था डर की वजह से, तो विंग के हाथों पर जो कॉफ़ी गिर जाती है। विंग जिसका हाथ चल जाता है, विंग थोड़ा चीखता है, पर तभी जो दोबारा आवाज़ आती है, विंग मर गए हो क्या, या मैं तुम्हें आऊँ, तुमसे काम ढंग से नहीं होता। जो विंग तो आ रहा हूँ। और विंग जो अपने हाथ की बिना फिक्र करते हुए विंग जो कप उठाता है वो बाहर जल्दी से दौड़ पड़ता है। और विंग जो उस लेडी के सामने आकर बैठता है, मतलब खड़ा होता है। सामने जो एक लेडी बैठी थी, वो कोई और नहीं, वो मैडम यू थी। वो मैडम यू जो देखती है और विंग को देखती है। विंग जो कहता है, ये लीजिए यार। मैडम यू जो कप पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ कहाँ मर गए थे, हाँ तुमसे काम ढंग से नहीं होता, बोझ बन गए हो हमारे ऊपर। और मैडम यू जो विंग को सुना रही थी, माँ बाप तो मर गए और तुम्हें हमारे सर पर छोड़ गए, पता नहीं कैसे परवरिश की है तुम्हारी माँ ने, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, अब जाओ यहाँ से, क्या मुझे अपना सड़ा हुआ शकल दिखा रहे हो। तो विंग तो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और विंग जो किचन में जाता है। किचन में जो काफ़ी सारे बर्तन पड़े थे। अभी जो ये लगभग 10-11 बजे का समय था, विंग ने अभी खाना भी नहीं खाया था। वो सुबह से उठकर जो काम ही कर रहा था, हाँ। और विंग जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, विंग जो अपने हाथ को देख रहा था, विंग जो काफ़ी सिल्मी लग रहा था। विंग को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे विंग सही से खाना भी नहीं खा पाता। विंग जो वहीं किचन में नीचे रोते रोते बैठ जाता है। और विंग जो अपने आप को ही हक कर लेता है, अपने लेग्स को हक करते हुए, अपना सर जो छुपाते हुए, अपने लेग्स के बीच में ऐसे ही छुपाते हुए। और विंग जो रो रहा था, विंग कहता, मम्मा डैडा आप क्यों क्यों चले गए मेरी विंग को छोड़कर, अपने विंग को छोड़कर। आप काश मुझे भी ले जाते, काश काश मुझे भी ले जाते, काश मैं भी आपके साथ जाता। और विंग जो रो रहा था, उसके मदर फादर जिनकी 2 महीने पहले डेथ हुई है। विंग जिसके फादर वी चांद से और उसके मदर कांसे चरण, जिनका छोटा मोटा बिजनेस था। और विंग जो अपने मदर फादर का लाडला था, क्योंकि विंग एकलौता ओमेगा बेटा था उनका। उनका कोई और बेटा था ही नहीं, विंग ही था एकलौता उनका सन। और विंग को वो बहुत लाड प्यार से रखते थे। विंग जिस चीज़ को कहते उसके सामने वो चीज़ जो हर मतलब तुरंत हाजिर कर दिया करते थे वीचांद से। और कांसे चरण जो विंग को अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बच्चे से। और आज विंग को ये सब करना पड़ा है। विंग की बॉडी पर जो काफ़ी ज़्यादा निशान भी है, क्योंकि विंग को मैडम यू जो विंग नहीं कर पाता, तो मैडम यू विंग को स्टिक से मारती हैं। और विंग जो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर जो एक सर्वेंट आती है, वो देखती है, वो कहती है, विंग जो विंग था वो देखता है सामने जो एक ओल्ड लेडी थी, जो विंग था ग्रैंड माँ। और विंग जो अपने आंसू साफ करता है, खड़ा होता है। जो ओल्ड लेडी थी वो विंग के सर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम। जो विंग था, ग्रैंड माँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और विंग जल्दी से उठकर फिर बर्तनों की ओर चला जाता है। ग्रैंड माँ देख रही थी इस छोटे से बच्चे को। सच में क्या से क्या हो गया, ये बच्चा कितना मासूम है, पर इसकी ज़िंदगी जैसे अजाब हो चुकी है। हर कोई बस इससे काम ही कराता है। हर कोई क्या, मैडम यू पूरे घर का काम विंग से बिल्कुल नौकरों की तरह कराती है। विंग अगर कोई छोटी सी गलती भी कर दे तो विंग को खाना भी नहीं देती, बल्कि विंग को मारती भी है। और विंग की ज़िंदगी सच में अजाब हो चुकी है। जो वो ओल्ड लेडी थी वो भी काम करती है, मतलब विंग भी करता है, वो ओल्ड लेडी भी करती है। और विंग के दिन तो ऐसे ही बीत रहे थे, बस रोता रहता था। हाँ, अभी भी वो रो ही तो रहा था। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अल्फ़ा के, अपने मतलब हमारे मेन लीड अल्फ़ा के पास, जो कि वांग जी है। वांग जी जो एक केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने जो कुछ फाइल्स पड़ी थी। और वांग जी जो नॉर्मल गेटअप में था, मतलब वांग जी ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर से शर्ट डाली हुई थी जिसके बटन खुले थे। वांग जी का हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल था, मतलब अच्छा सा था। और वांग जी जिसका फेस बिल्कुल कोल्ड था, वांग जी के हाथ में जो एक लग्जीरियस वॉच थी। वांग जी ने जो क्लोथ पहने हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई ब्रांड के थे। और वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा कहने में मतलब बहुत अमीर लग रहा था, पर हाँ वो कैजुअल्स में था और वो वहाँ पर बैठा हुआ था एक ऑफिस के केबिन में। सामने जो एक मैन खड़ा था जो बिल्कुल सूट बूट में था, और वो जो अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। जो वांग जी था वो देखता है सामने वाले पर्सन की ओर और कहता है, बस इतना ही। जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है, सर जी इतना ही पता चला है उनके बारे में, और अभी इससे आगे और कुछ हुआ नहीं है उनकी लाइफ में, बस अभी इतना ही हुआ है। जो वांग जी था वो खड़ा होता है और कहता है, लॉयर को बुलाओ।
जो वो थे क्या सर? जो वांग जी था वो घूर के देखता है और कहता है, मैंने कहा लॉयर को बुलाओ, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। जो थे सॉरी सर। और वो जो वहाँ से निकल जाता है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, कितने कितने ज़्यादा कोल्ड पर्सन है ये, मेरी तो सांसें अटक जाती है इनके सामने। और वो जो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी लॉयर को बुलाना होगा। हमें दिखाया जाता है उस केबिन में वांग जी जो खड़ा हो चुका था और वो खिड़की के पास जाकर खिड़की के बाहर देखने लगता है। वांग जी ने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ था और वो बस खिड़की के बाहर उस नज़ारे को देख रहा था, चलती हुई गाड़ियाँ, वो रोड्स, वहाँ पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वांग जी जो बस उन्हें देखे जा रहा था और वांग जी के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था, काफ़ी कुछ। और हमें दिखाया जाता है जो टेबल पे फाइल पड़ी थी, उस फाइल में जो एक फ़ोटो थी जो किसी और की नहीं, विंग की थी। अब हमें विंग की तरफ दिखाया जाता है, विंग जो गार्डन की सफाई कर रहा था, विंग जो उन फूलों को देख रहा था, वो फूल जैसे खुद भी मुरझाए हुए हों, उनमें से कोई फूल खिला हुआ नहीं था। और विंग उन्हें देख रहा था, शायद उनकी तरह वो भी, जिस तरह विंग उदास है, वो फूल भी विंग की तरह ही उदास है। और विंग जो उस गार्डन को देखकर जैसे याद कर रहा था, वो कैसे अपनी मम्मा के साथ यहाँ खेलता था। और विंग जिसकी आंखें भर आती हैं, पर विंग जो ना चाहते हुए भी वहाँ की बस सफाई कर रहा था। कभी कभी विंग यहाँ खेला करता था उसकी मम्मा के साथ, उसके डैडा के साथ। और आज आज देखो वो यहाँ की सफाई कर रहा है। काश उसके मम्मा डैडा होते, काश काश वो यहाँ ये सब ना करता। काश उसके मम्मा डैडा उससे ऐसे ही प्यार करते, उसके साथ रहते, उसे छोड़कर ना जाते। काश। पर विंग कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और विंग जो रोते रोते वहाँ की सफाई करता है और विंग जल्दी से फिर वहाँ से अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, सामने मैडम यू विंग को गुस्से से देखते हैं, उसके फेस पर थप्पड़ मार देती हैं। जो विंग था वो लड़खड़ा जाता है और विंग जो अपने आप को संभालता है। जो मैडम यू थी उन्होंने बहुत तेज़ विंग को थप्पड़ मारा था। विंग के फेस पर जो फिंगर्स के निशान पहुंच चुके थे। जो मैडम यू थी वो थी, कहाँ मर गए थे? हाँ, कितनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जाओ जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। जो विंग था वो देखते होता, जी आंट। और विंग तो वहाँ से चला जाता है। जो मैडम यू थी वो थी नालायक है एक नंबर का, इसका फेस देखती हूँ ना तो सच में पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और मैडम यू जो अपना हाथ झटकते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। जो विंग था वो किचन में जाकर बहुत रोता है, बहुत सारा। और विंग जिसके गाल में थोड़ी जलन भी हो रही थी क्योंकि मैडम ने बहुत तेज़ मारा था। और विंग क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। वो क्या करे? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। कोई नहीं है उसका, कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। उसे लगा था उसके अंकल आंट है, शायद उसे अच्छे से रखेंगे, पर नहीं, किसी ने अच्छे से नहीं रखा। और विंग जो जल्दी से कॉफ़ी बनाता है क्योंकि अगर वो लेट हुआ तो फिर से उसे पनिशमेंट मिलेगी, हो सकता है रात का खाना भी ना मिले, जैसे उसे सुबह का नहीं मिला था। और विंग जल्दी से जो कॉफ़ी थी वो बनाकर लेकर जाता है मैडम यू के रूम में। और विंग जो नॉक करता है, कहता है, आंट। जो मैडम यू थी वो कहती है, आ जाओ अंदर। जो विंग था वो फिर अंदर जाता है। मैडम यू जो बैठी हुई थी उनके हाथ में एक फ़ाइल थी, वो जो कुछ काम कर रही थी। जो विंग था वो जाकर टेबल पर कॉफ़ी रख देता है और कहता है, आंट क्या 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 और कुछ करना है? जो मैडम यू थी वो अपनी नज़रें उठाती हैं और उससे कहती है, जाओ डिनर की तैयारी करो, निकलो यहाँ से। जो विंग जी जी। और विंग जो वहाँ से निकल जाता है और विंग बाहर आता है और वो किचन में जाता है, वो जो डिनर की तैयारी करने लगता है। जो ग्रैनी थी, जो वो थी ओल्ड, वो भी विंग के साथ काम करवाती हैं। कह सकते हैं यहाँ पे कोई और सर्वेंट नहीं है, विंग और वो ओल्ड लेडी जो दोनों ही पूरा घर का काम करते हैं। और विंग जो पूरा दिन उसका बस काम में लग जाता है। जैसे सब सुबह से उठता है उसे जो थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलती, वो थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं कर सकता। और विंग जो बिल्कुल सूख कर काटा हो चुका है। विंग की एज ही क्या है, वो फिर सिर्फ 16 साल का है। ना तो उसे पेट भर खाना मिलता है और ऊपर से उसे डांट मार यही सब मिलता है। विंग का दिल अलग से दुखी है। विंग के मदर फादर नहीं रहे, विंग के ऊपर क्या बीत रही है ये सिर्फ विंग समझ सकता है। विंग जो रो रहा था और वो अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता, वो बस अपने आंसू साफ कर रहा था बार बार जो आ रहे थे। और वो जो वेजिटेबल्स कट कर रहा था क्योंकि विंग खाना बना लिया करता था, पर हाँ इतने अच्छे से वो नहीं बना पाता था। जो बड़ी मतलब वो ग्रैनी थी, वो जो खाना बनाया करती थी पर विंग को भी सिखाया करती थी। काफ़ी कुछ विंग बनाया करता था, कह सकते जैसे सीखते हैं। तो विंग का कभी हाथ जलता था, कभी विंग का हाथ कट जाया करता था क्योंकि विंग ने पहले कभी नहीं बनाया था। इन 2 महीनों में ही विंग को खाना बनाना पड़ा था। अब विंग पहले से बेहतर हो चुका था। हाँ, वो अपना हाथ नहीं चलाता था खाना बनाते हुए, और पर वो जो और भी ज़्यादा चीज़ें सीख रहा था, उसे सीखनी तो होंगी ना, क्योंकि ये उसकी आंट का वो है। वो कहती हैं क्यों वो किसी और को सर्वेंट बना कर रखें, कुछ दिनों में वो ग्रैनी को यहाँ से निकाल देंगी। ग्रैनी को भी ये बात पता है क्योंकि आंट का कहना है, मतलब मैडम यू का कहना है कि वो फालतू पैसे क्यों वेस्ट करें। वैसे भी ये विंग है, इसका जब वो बोझ उठा सकती है तो ये कुछ घर के काम तो कर ही सकता है। और विंग जो कुछ नहीं कह पाता, वो कहाँ जाए? ना तो वो कुछ कह सकता है, ना वो कहीं जा सकता है। काश कोई ऐसी जगह होती कि वो चला जाता और कभी वापस ना आता, पर ऐसी जगह कहाँ है? कहीं नहीं है। और विंग जो बस जी रहा है अपनी ज़िंदगी, जैसे भी सिचुएशन हो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहा है और वो सब धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर वो कैसे करे? उसका दिल जो हर वक्त बस छलनी होता रहता है, उसे हर्ट होता है, उसे भी दुख होता है, उसे भी पेन होता है, पर ये बात कोई समझता तो नहीं। अभी भी विंग जो वेजिटेबल कट कर रहा था और कुछ बना रहा था, दूसरी और जो ग्रैनी थी वो भी बना रही थी। और ऐसे ही डिनर टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो मैडम यू थी, जियान फेंग मियान और जियान चैंग, वो तीनों बैठे हुए खाना खा रहे थे। हाँ,
मैडम यू जिनके 2 बच्चे हैं, जियान निहानली और जियान जैंग। जो जियान निहानली है वो अपनी जो कॉलेज कर रही हैं और उनका लास्ट ईयर है, वो जो बाहर जाती रहती हैं अपने कॉलेज के रिगार्डिंग, मतलब वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो उस रिगार्डिंग वो बाहर जाती रहती हैं, तो अभी यहाँ पर नहीं है। और जियान चंग जो भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, जियान चंग जिसकी एज 20 ईयर है और जियान निहानली जिनकी एज 24 ईयर है। जो जियान चंग है वो भी खाना खा रहा था और जियान चंग जो जूस था वो उठाता है, वो पीता है। जब जियान चंग उसे पीता है, उसे जो बहुत वो लगता है, मतलब बेकार लगता है, वो एक तरफ रख देता है। वो कहता है कितना ज़्यादा इसमें मीठा है मॉम, ये किसने बनाया, कितना बेकार है। जो मैडम यू थी वो देखती है और वो कहती है किसने बनाया ये। जो विंग था वो डर जाता है क्योंकि जूस उसने बनाया था। जो ग्रैन थी वो देखती है विंग को और कहती है वो मैडम माफ़ कर दीजिए, मुझे मुझे ज़्यादा चीनी डल गई। जो मैडम यू थी वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है अच्छा तुमने बनाया ये। जो ग्रैनी थी वो कहती है जी जी मैडम आगे से ऐसा नहीं होगा। जो ग्रैनी थी वो जो डर रही थी क्योंकि पता है मैडम यू बड़े छोटे को नहीं देखती, वो किसी पर भी हाथ उठाने से पीछे नहीं हटती। लगता है तुम खाना बनाना भूल चुकी हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, इसीलिए आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है, निकल जाओ यहाँ से। जो ग्रैनी थी वो शौक थी, वो कहती पर मैम आपने तो कहा था मैं कुछ टाइम रहूँगी। जो ग्रैनी थी वो जब ये बात कहती है तो मैडम ये कहती है मैंने कहा जाओ यहाँ से और तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, निकलो। और वो जो भी ग्रैनी को निकाल देती है, विंग देखता है, विंग कहता है आंट आप उन्हें ऐसा क्यों करिए, आप मत निकालिए, वो जो मैंने बनाया था। जब विंग ये कहता है, ग्रैनी जो देखती है, ग्रैनी कहती है विंग तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम मत हो बेटा, वो मैं नहीं किया था, वो गलती हो गई, मैम माफ़ कर दीजिए। जो मैडम यू थी वो देख रही थी, वो कहती है मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। और तुमने बनाया था ये। जो विंग था वो देखता है, वो डर जाता है, वो काँप जाता है। जो मैडम यू थी वो कहती है निकलो यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल देखकर खाने का भी टेस्ट बेकार हो जाता है। और जो विंग था वो जब ये सुनता है वो जो वहाँ से चला जाता है। जो मैडम यू थी वो देखती है, जो ग्रैनी थी वो भी नहीं रुक पाती क्योंकि उन्हें तो निकाल दिया गया था, तो वो भी क्या करती है, वो भी जो अपना सामान बांधती है। जो विंग था वो जो वहाँ से जा चुका था वो सोचता है ग्रैनी ग्रैनी को भेज रही है। और विंग जिसके लाइफ में कोई और नहीं था, एक ग्रैनी थी जो विंग को थोड़ा पैम्पर कर देती थी, थोड़ा विंग का ध्यान रख लेती थी जितना उनसे हो सकता था। जो विंग था वो चाहता है कि ग्रैनी ग्रैनी चली तो नहीं गई होगी ना। और विंग जब जाता है तो देखता है ग्रैनी जो ऑलमोस्ट सारा सामान बांध चुकी थी। विंग जो हक कर लेता है, कहता है ग्रैनी आप मत जाइए ना, आप यहाँ से चली जाएंगी, मैं कैसे रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता ग्रैनी, प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाइए। जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग बेटा मुझे जाना होगा, तुम देख रहे हो ना उन्होंने मुझे निकाल दिया है, मैं कैसे रहूँगी यहाँ। जो विंग तो पर ग्रैनी अगर आप चले गए तो मैं कैसे करूँगा, मुझसे कुछ नहीं आता, इतना अच्छे थे और वो मुझे मारते रहते हैं, आप देखते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ ग्रैनी आप मत जाइए। जो ग्रैनी थी वो विंग के सर पर हाथ चलाती है और कहती बेटा काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाती, पर मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई तो तुम्हारी मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि तुम जानते हो मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे आस आगे पीछे कोई नहीं है, बस कमाती हूँ और खाती हूँ रहती हूँ। पर अगर मैं तुम्हें ले गई तो मेरी ज़िंदगी का तो पता नहीं, पर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी विंग, तुम जानते हो ना, तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे ऐसे, तुम्हारे घर पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तुम्हारे प्रॉपर्टी पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। जब विंग था जब ये सुनता है उसका फेस भी नीचे हो जाता है, वो ग्रैनी को हक कर लेता है, ग्रैनी पर आप चले जाओ, फिर मैं कैसे कैसे यहाँ जीऊँगा, ग्रैनी प्लीज़ प्लीज़ ना प्लीज़, मैं कह देता हूँ, मैं नहीं बनाया था, आप भी कह देना, हाँ आप कहोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा, फिर वो आपको नहीं निकालेंगे। जो ग्रैनी थी वो समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ, मैं कहीं और जॉब ढूंढती हूँ और फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि विंग अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, काश मैं तुम्हें लेकर जा पाती बच्चा। तो विंग था रो रहा था, ग्रैनी भी क्या करे, वो एक ओल्ड लेडी है और विंग एक उम्मीद है, अगर वो किसी ऐसे घर में गई, मतलब जाहिर सी बात है बहुत से अल्फाज की नींद बहुत बेकार होती है और विंग उनके साथ फंस गया तो वो तो ओल्ड है, शायद उनके साथ कुछ ना हो, लेकिन विंग विंग एक बहुत खूबसूरत उम्मीद है। हाँ वो अभी डल हो चुका है, काफ़ी थिन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो तो विंग को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती, इसलिए वो विंग को नहीं लेकर जा सकती, भले ही विंग के ऊपर यहाँ कितने भी जुल्म होते हों, कम से कम उसके साथ कुछ और तो नहीं होता ना। और ग्रैनी जिन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है उन्हें पता है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे किसी पर भी कोई नहीं देखता, बच्चा है बड़ा है या बूढ़ा है वो नहीं देखता कोई भी, पर ग्रैनी जो शायद अपने आप को रोक प्रोटेक्ट कर सकती हैं या वहाँ से कहीं और जा सकती है, पर विंग को वो साथ नहीं रख सकती। काश काश उनमें इतनी हिम्मत होती या फिर उनमें इतनी ताकत होती, काश उनके पास उनका घर ही होता, वो जो अच्छे खासे घर में रहती थी, पर उनके बेटे ने बहू ने अपने नाम करवा कर उन्हें घर से निकाल दिया था, तब से वो बस काम करती थी, वहीं पर रहती थी और वहीं पर मतलब बड़े बड़े घर में काम करना, वहीं पर रहना, वहीं पर खाना पीना यही सब करती थी, ऐसी उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। पर वो विंग को तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना, और वो जो बहुत सैड थी वो भी, उनके लिए भी विंग बहुत बच्चे जैसा था, उनका भी दिल दुख रहा था विंग को छोड़कर जाते हुए। और विंग जो रो रहा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि एक जिससे वो कुछ कह सकता था, जो इंसान जो उसके पास बैठकर उसके दिल के दर्द समझ सकता था, वो भी उससे दूर जा रहा है, वो कैसे कैसे रहेगा यहाँ इस नर्क जैसी लाइफ में। सच में उसकी लाइफ एकदम से पलट चुकी है, उसके मदर फादर नहीं है, वो नहीं रहे, इतना बड़ा दुख, और ऊपर से उसके अंकल आंट जिन्होंने उसे कहा था कि वो उसका ख्याल रखेंगे, यही तो कहा था ना उन्होंने कोर्ट में। हाँ विंग के जो अंकल हैं जियान फेंगमियान,
जो उसके फादर के चचेरे भाई हैं, और वो मतलब विचान से जिनका कोई और रिलेटिव था नहीं, बहुत दूर दूर के थे, पर जियान फेंगमैन ने कहा था कि वो विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे, सब कुछ विंग के लिए वो करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। विंग की पढ़ाई जो बंद करवा दी। विंग अभी हाई स्कूल में था, पर विंग की पढ़ाई बंद करवा दी। विंग 2 महीने से अपने स्कूल भी नहीं गया। विंग जिसका एक घर है, हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं, पर हाँ एक मैंशन है, छोटा सा मैंशन, जिसमें 10-12 रूम है और काफ़ी अच्छा हॉल है, किचन है, मतलब काफ़ी लग्जीरियस है। विंग के फादर की कंपनी, जब एक कंपनी है जो छोटी सी है, पर हाँ इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब ठीक ठाक ही है। उन्होंने भी जियान फेंगमैन ने अपने अंडर ले लिया, अपने हाथ में विंग जिसे घर का नौकर बना कर रखा है। जियान फेंगमैन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैडम यू चाहे वो कर देती हैं विंग के साथ। विंग ने शुरुआत में कोशिश की थी जियान फेंगमैन से कहने की कि आंट उसे मारती हैं, पर फेंगमैन ने कुछ नहीं कहा। फेंगमैन ने कहा कि वो तुम्हारी आंट है, वो जैसा कहें तुम वैसा करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, तुमने ही गलती होगी, तभी तो तुम्हारी पिटाई की गई है उन्होंने, अगर तुम ना गलती ना करते तो तुम्हारी कोई भी पिटाई नहीं होती। और विंग जैसे समझ आ गया कि वो भी उसकी तरफ नहीं है, बस उन्हें कुछ और नहीं, ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। विंग को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ आ चुका था। विंग यहाँ से जा नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, उसके पास कोई नहीं था जिसके पास वो जा सके, कोई नहीं, कोई भी नहीं। और विंग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पल भर में उसकी ज़िंदगी जन्नत जैसी थी, पर वो पल भर में जो बिल्कुल जहन्नम बन चुकी थी। और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, कहता ग्रैनी प्लीज़ प्लीज़ ना, आप मत जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना। जो ग्रैनी थी वो कहती बेटा मैं नहीं लेकर जा सकती तुम्हें, काश मैं लेकर जाती, पर तुम जानते हो जियान, ये तुम्हारे अंकल आंट ये ऐसे भी नहीं है कि तुम्हें लेकर जान देंगे, ये तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हें रखे हुए हैं, तुम्हें पता है ना। जब विंग था मुझे मुझे पता है, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मना कर देता, मैं इनके साथ कभी नहीं रहता, मैं अकेला रह लेता। जो ग्रैनी थी वो गहरी सांस लेती है, वो कहती है मैं जानती हूँ, पर विंग बेटा तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें सब कुछ देखना होगा, और हाँ तुम कोशिश करना कि तुम कोई गलती ना करो विंग, क्योंकि तुम्हें अगर वो मारते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है। जो विंग था वो देखता है अपनी ग्रैनी को आंखें उठाकर, मतलब अपना फेस ऊपर करके। जो ग्रैनी थी वो विंग को बहुत प्यार करती थी, कह सकते हैं विंग से उन्हें लगाव हो चुका था। विंग को इतना अत्याचार जो करती थी, क्योंकि ग्रैनी जो पहले जियान्स का जो मैंशन था, मतलब वो वी चांस से भी छोटा ही मैंशन था, जियान्स इतने में नहीं थे, उनकी तो बहुत छोटी कंपनी थी, पर जब से उन्हें वी चांस से मरे थे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी मिली थी, तो जियान फेंगमियान जो वी कॉर्पोरेशन को अपने अंडर ले चुके थे और वो उसी में वर्क करते थे। और मैडम यू जिनके तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने जब विंग उनके मतलब कस्टडी मिली नहीं थी जब तक, तो तब उन्होंने विंग की काफ़ी ख्याल रखा था, विंग को खाना दिया था, विंग को लगा था कि हाँ सच में उसकी आंट है। विंग जो सैड था तो वो दिलासा भी देती थी कि विंग कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मा डैड है नहीं तो क्या हुआ, वो तो है। पर अभी अभी सब कुछ बदल चुका है, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। विंग अपने घर में नौकर बन चुका है, ये विंग का घर। विंग उसी घर किचन में खाना बनाता है, कभी वो उस किचन के स्लैब पर बैठकर उसकी मम्मा उसके लिए खाना बनाती थी और उसे प्यार से खिलाती थी। आज वही किचन है जहाँ पर विंग कभी अपने हाथ जलाकर, कभी अपने हाथ काट कर खाना बनाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड है अपनी ज़िंदगी से। विंग का मन करता है कि वो जी क्यों रहा है, काश वो भी अपने मम्मा पापा के पास चले जाए। विंग ने कोशिश भी की है, ये कह सकते हैं विंग डिप्रेशन में है, पर विंग को नहीं पता ये क्या है, बस विंग दुखी है। विंग को नहीं पता डिप्रेशन में है वो या नहीं, क्योंकि विंग के पास कोई नहीं है ना समझने वाला, बताने वाला। और विंग ने कोशिश की है मरने की, पर विंग नहीं मर पाया। नहीं, उसने 1-2 बार अपनी कलाई काटने की कोशिश की है, पर बहुत डरता है वो उन चोटों से, उस पेन से, उस दर्द से। विंग से नहीं सहा जाता, विंग से नहीं सहा जाता, ना ही उससे जिया जा रहा है। वो करे तो क्या करे, विंग को कुछ नहीं समझ आ रहा। और ग्रैनी जब विंग को छोड़कर चली जाती है, वो भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, क्योंकि उनका कोई हक नहीं है विंग पर। और अगर वो विंग को लेकर भी गई तो पुलिस केस हो सकता है वो जेल में रहें, और विंग के साथ क्या करें जियान फेंगमियान और मैडम यू, ये भी नहीं पता। इसीलिए वो विंग को नहीं ले जा सकती। वो विंग को ना तो प्रोटेक्ट कर सकती हैं और ना ही विंग का वो साथ दे सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो चली जाती है और विंग जो रोता रह जाता है। पर उसके बाद विंग को काम जो करना पड़ता है, क्योंकि उसे तो करना होगा ना, वरना फिर से पिटाई होगी, और विंग पिटना तो नहीं चाहता। इसलिए विंग जो सारे बर्तन उठाता है उन्हें वॉश करता है। विंग सारे बर्तन धोता है सब कुछ, और उसके बाद डाइनिंग टेबल भी साफ़ करता है, किचन भी अच्छे से साफ़ करता है। और विंग जो देखता है सब कुछ काम निपटाने के बाद, अभी विंग को सारा काम निपटाते निपटाते लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। विंग देखता है तो कुछ नहीं बचा था, बस थोड़े से राइस थे, बहुत कम, सिर्फ एक बाउल। जो विंग था वो देखता है और वो एक गहरी सांस लेता है। विंग अपने टमी को टच करता है, विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। विंग जिसने एक टी शर्ट और एक लोअर पहना था, वो विंग के ही कपड़े थे, काफ़ी अच्छे थे, पर विंग जो बहुत ज़्यादा स्किनी हो चुका था, कह सकते बहुत दुबला पतला, क्योंकि विंग को बहुत कम खाना मिलता था। अभी भी विंग के पास ज़्यादा खाना नहीं था, बस एक बाउल राइस, कुछ भी नहीं। और विंग जो भूख में कह सकते तड़प रहा था, विंग को और खाना चाहिए था, पर विंग जो उसी खाने को लेकर किचन में बैठ जाता है। और विंग नीचे बैठा हुआ चॉपस्टिक से जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है, विंग को याद आता है एक बार क्या कई बार ऐसा हुआ है,
विंग जो खाना खाया करता था उसकी मम्मा जो उसके लिए काफ़ी टेस्टी टेस्टी डिशेज़ बना कर लाया करती थी और विंग को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश किया करती थी और विंग मना कर दिया करता था कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे दूध कुछ और चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और विंग के नखरे बहुत ज़्यादा थे। विंग खाने में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चूती था। विंग को ये नहीं खाना, तो उसके सामने हज़ारों चीज़ें होती थी पर विंग को वो नहीं चाहिए, उसे कुछ और ही चाहिए। ऐसा हाल होता था विंग का। पर अभी अभी विंग के पास कोई नहीं है। विंग को फील हो रहा था बहुत ज़्यादा उसके मम्मा डैडी की विंग को याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। काश काश उसके मम्मा डैडी उसके पास वापस आ जाए। काश काश कोई मिरेकल हो जाए। काश वो टाइम में वापस चला जाए, अपने मम्मा डैडी को बचा ले, उन्हें ना जाने दे उस पार्टी में, वो पार्टी जिसमें वो भी जाना चाहता था पर वो नहीं जा पाया क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, इसीलिए वो नहीं गया। पर अभी अभी उसके एग्ज़ाम भी निकल चुके हैं पर वो गया ही नहीं क्योंकि उसे जाने नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं जा पाया। उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए। उस वो जो अपने हाई स्कूल का मतलब जो 10th क्लास थी उसमें पता नहीं क्या ही हुआ होगा, जब पेपर नहीं थे तो क्या ही होगा। लेकिन तो सच में बहुत ज़्यादा सैड था, उसकी पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। ऐसा लगता है कि जैसे बस बस ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म। और विंग इतना ज़्यादा सैड था, वो उस बाल को खाता है, मतलब उस बाल के खाने को, उनमें राइस को। विंग फिर उस बाल को भी धोता है, रख देता है। फिर विंग उस किचन से निकलता है और विंग जो अपने कदम बढ़ाता है, लिविंग हॉल की सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करता है। फिर वहाँ से वो कदम बढ़ा कर जाता है। विंग जिसका रूम पहले बहुत बड़ा था, विंग देखता है अपने रूम को। अब जा मतलब विंग अपने रूम में जाता है, वो देखता है वो रूम बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा। वो उसके घर का स्टोर रूम था। और विंग से एक गहरी सांस लेता है और वो जो जाता है अंदर, वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक अलमारी थी जिसमें विंग के कपड़े थे, एक शीशे मतलब ड्रेसिंग टेबल था जिसमें शीशा था और वहाँ पर एक बेड था। बस इससे ज़्यादा वहाँ पर कोई टेबल वगैरह मतलब 1-2 टेबल वगैरह वही सब था। खिड़की वगैरह थी, पर्दे वगैरह थे, बस इससे ज़्यादा कोई सामान वहाँ नहीं था। यहाँ तक कि कोई सोफ़ा भी नहीं था। विंग जो अपने बेड पर ही जाकर लेट जाता है और विंग जो देखता है सामने सीलिंग के ऊपर, विंग जो एक गहरी सांस लेता है और विंग कहता है, मम्मा डैडा, काश काश आप मुझे भी ले जाते, काश मैं भी आपके साथ जा पाता, काश ऐसा होता ना, काश। मम्मा डैडा बहुत याद आ रही है आपकी, आई मिस यू। और विंग जो रोते हुए अपने बेड के एक साइड से ही वहाँ पर जो एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें विंग जो अपनी मम्मा की गोद में बैठा हुआ था और उसकी मम्मा के साइड में उसके डैडा थे जिन्होंने अपनी वाइफ को हक किया हुआ था साइड से, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे थे। और यहाँ तक कि उनका बेबी भी, मतलब विंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसमें। उसमें विंग जो लगभग 14-15 साल का था, जो विंग था, वो देखता है उस फोटो को और अपने गले से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है। विंग बिल्कुल सुकड़ जाता है और विंग रो रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा। विंग विंग कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों वो नहीं कर सकता? काश काश वो बड़ा होता, अपने मामा डैडी को बचा पाता। क्यों क्यों उसके मामा डैडी चले गए, क्यों? और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी, जहन्नुम बन चुकी थी, विंग से नहीं सही जा रही थी। पर विंग कहीं जा भी तो नहीं सकता था। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह जो मैडम यू थी, वो जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी विंग के रूम के बाहर। और दूसरी साइड विंग जो बहुत गहरी नींद में था, पर क्योंकि वो लेट भी सोया था, इतना सारा काम करना, इतनी थकान होना, विंग की बॉडी में भी थोड़ा पेन था, जिस वजह से विंग लेट सोया था। और विंग की नींद भी गहरी थी। विंग जो जब भी सोता था रूम को अंदर से लॉक करके सोता था। विंग की आदत थी, विंग कभी भी अपना रूम खुला नहीं छोड़ता था तब से, जब से उसके मदर फादर नहीं थे, क्योंकि विंग को अलग से डर लगता था, पता नहीं क्यों, पर इसीलिए विंग हमेशा अपना रूम लॉक करके ही सोता था। क्योंकि जब भी विंग के मदर फादर बाहर जाते थे तो वो यही कहते थे कि बेटा रूम लॉक करके सोना। तो विंग को इस बात की आदत थी। जब उसके मदर फादर होते थे तब उसे ना तो डर लगता था, ना इतनी फिक्र होती थी। पर जब से उसके मम्मा डैडा गए थे तब से विंग हर रोज़ रूम लॉक करके ही सोता था। हर रोज़ तो ग्रैनी आती थी, वो उसे जगा दिया करती थी। पर अभी अभी मैडम यू थी, क्योंकि ग्रैनी को तो निकाल दिया गया था और मैडम यू जो रूम का डोर पीट रही थी। पहले तो उन्होंने लिविंग हॉल में चिल्लाया था कि विंग विंग विंग, जब विंग नहीं आया तो वो यहाँ थी और विंग का रूम पीट रही थी। जो विंग था उसे आवाज़ आती है। विंग जो अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है, विंग कहता है मम्मा क्या हुआ मम्मा। पर तभी मैडम में की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मैडम कहती है विंग बाहर निकलो वरना आज आज तुम्हारे वो हाल करूँगी कि तुम ये नींद नहीं भूल जाओगे। जो विंग ये आवाज़ सुनता है वो जल्दी से उठता है और वो देखता है, उसे याद आता है वो और विंग एक ब्यूटीफुल सा सपना देख रहा था जहाँ वो अपनी मम्मा के साथ एक गार्डन में बैठा हुआ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। पर अभी अभी उसे रियलिटी हिट होती है। ये और विंग जल्दी से उठता है, वो जाता है डोर ओपन करता है, सामने देखता है तो मैडम थी। मैडम ये फिर से डोर को पीटने वाली थी पर विंग ने खोल दिया था। विंग कहता है सॉरी आंट वो मैं सो। पर तभी विंग को बहुत तेज थप्पड़ मारती है, विंग नीचे गिर जाता है। मैडम यू नीचे को झुकती है, विंग के हेयर को पकड़ती है, ग्रैब करती है और कहती है सो रहे थे हाँ, तुमसे कितनी बार कहा है तुम टाइम पर उठा करो, और तुम जो अभी तक सो रहे थे हाँ, तुम्हारे अंकल कितना लेट हो चुके हैं ऑफिस के लिए, तुम जानती भी हो। चलो यहाँ से जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ। और वो विंग का हाथ पकड़ के खींचने लगती हैं। जो विंग था वो जल्दी से उठता है और मैडम यू जो विंग को ऐसे ही लेकर जाती हैं और वो किचन में विंग को जैसे धक्का सा दे देती है। विंग जो जल्दी से वॉल का सहारा लेता है। जो मैडम यू थी वो जल्दी से जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट रेडी चाहिए, और ये कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जो विंग था वो देख रहा था अपने आंसू भरी आँख से।
विंग जल्दी से अपने आंसू साफ करता है, अपने हाथ वगैरह धोता है। विंग जल्दी से जो ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है, वो जल्दी से अपने हाथ वगैरह वॉश करता है। उसके बाद वो जो वेजिटेबल वगैरह उठाता है, उन्हें वॉश करता है, उन्हें काटता वगैरह है। और विंग जल्दी जल्दी करने लगता है क्योंकि उसे दोबारा नहीं पिटना, विंग नहीं पिटना चाहता। और विंग जो इसीलिए विंग जो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाता है और वो जल्दी जल्दी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। दूसरी साइड जो जियान फेंग में आते और जो मैडम यू थी वो इंतज़ार कराते हैं। जैसे वो ब्रेकफास्ट आता है, मैडम यू जो विंग को डांटती हैं और कहती हैं कितना लेट लगा दिया तुमने, जल्दी जल्दी करो। और वो जो विंग से कहती है वो जल्दी सर्व करे। विंग जल्दी जल्दी सर्व करता है और फिर वो खाना खाते हैं। जियान चैंग जो खाना खा के जल्दी से उठता कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ, और वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जो फैंगमैन थे वो भी चले जाते हैं, मैडम यू भी जो उठ जाती है और विंग को देखती है और कहती है जल्दी से अपने काम पर लगो। और मैडम यू कहकर निकल जाती है वहाँ से। जो विंग था वो देखता है और विंग एक गहरी सांस लेता है। विंग जल्दी से सारे बर्तनों को इकट्ठा करता है, उन्हें लेकर जाता है, उन्हें वॉश करने के लिए मतलब वॉशिंग मशीन में डाल देता है। और उसके बाद विंग जो पहले डाइनिंग टेबल साफ़ करता है, फिर बर्तन वॉश करता है। और विंग जो खाना भी नहीं खाता और वो जो काम में लग जाता है। विंग को जल्दी काम निपटाने होंगे और विंग जो सारा काम निपटाता है। अब हमें दिखाया दोपहर के टाइम वेजिटेबल्स तो ख़त्म हो चुके थे। वहाँ पर जो सब्ज़ी थी मतलब ग्रोसरी वगैरह वो लानी थी अभी। जो विंग था वो सोचता है पहले तो ग्रैनी लेकर आती थी ग्रोसरी, अब कौन लाएगा। जो विंग था वो सोचता है कि उसे कहना पड़ेगा क्योंकि दोपहर का खाना भी तो बनाना है, वो भी विंग नहीं बनाना है। इसलिए विंग जो जाता है मैडम यू के पास। मैडम यू जो अपने रूम में बैठी हुई जो किसी से फ़ोन पर बात करी थी। जो विंग था वो जैसे नॉक करता है तो मैडम यू जो कहती है कौन है। जो विंग था आंट मैं हूँ विंग। जो मैडम यू थी क्या है, क्यों अपनी ये शक्ल उठाकर यहाँ लेकर आ गए हो। जो विंग था होता है वो किचन में सामान ख़त्म हो गया है। जब मैडम ये सुनती है वो देखती है विंग को और कहती है सामान ख़त्म हो गया है। जो विंग था वो कहता है हाँ वो वेजिटेबल्स भी कुछ नहीं है और मीट भी ख़त्म है। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को। मैडम यू जो विंग को कुछ पैसे देती हैं और विंग के हाथ में रखती है और कहती है जाओ लेकर आओ सारा सामान। जो विंग था वो देखता है और कहते मैं। जो मैडम यू थी कहती हाँ तुम ही लेकर आओगे और कौन लेकर आएगा, जाओ यहाँ से। और वही कहकर विंग को जो बाहर कर देती है, डोर बंद कर देती है और बातों में लग जाती है अपनी सहेली के साथ। जो विंग था वो देखता है उन पैसों को, वो कुछ पैसे थे और विंग सोचता है मैं ग्रोसरी लेकर आऊँ। विंग ने कभी भी खरीदारी नहीं की थी। हाँ वो एक दो बार ग्रैनी के साथ गया था, उन्होंने कैसे बार्गेनिंग करके वो खरीदारी कर रही थी। विंग देख रहा था, उनसे सब्जी की भी नॉलेज हो रही थी क्योंकि ग्रैनी जब लेने गई थी वेजिटेबल तो वो बता रही थी कैसी सब्जी सही होती है कैसी नहीं होती है। थोड़ा बहुत कह सकते थोड़ा बहुत पता है पर ज़्यादा नहीं पता। विंग विंग और विंग सोचता है कि चल जाना तो होगा, लेकर तो आनी होगी। और विंग जो जाता है बाहर जो गार्ड थे वो रोक लेते हैं। वो कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते। जो विंग था वो देखता है और कहता है मुझे ग्रोसरी लेकर जाना है, मुझे आंट नहीं खाए। जब बॉडी गार्ड ये सुनते हैं वो जो कॉल लगाते हैं मैडम यू के पास, जो मैडम यू थी वहाँ कर देती हैं। तो विंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि बिना इजाज़त के विंग घर से बाहर नहीं जा सकता। और विंग जो फिर वहाँ से निकल जाता है ग्रोसरी लेने के लिए। विंग जो पैदल ही जा रहा था क्योंकि उसे वहाँ से कोई कैब तो मिल नहीं रही थी क्योंकि वो एरिया ऐसा था वहाँ पर बुलानी पड़ती थी फ़ोन से बुक करके। पर विंग के पास फ़ोन था नहीं तो विंग बुक भी कैसे करता, इसलिए विंग बस पैदल जा रहा था। विंग जो कार में नहीं जा सकता था जबकि वो कार विंग की थी, पर विंग वहाँ उसमें बैठ भी नहीं सकता था। विंग जो पैदल ही जाता है। विंग जो मार्केट में जाकर ग्रोसरी की शॉपिंग करता है, जो भी उसे ग्रोसरी लेनी थी, जो भी कुछ मीट वगैरह जो भी लेना था, विंग जो सारा सामान लेता है। और विंग के पास जो एक बड़ा सा मतलब शॉपिंग के लिए जो शॉपिंग बैग था विंग के पास वो था। विंग उसमें सारा सामान भर के विंग जो वहाँ से निकलता है। और विंग जब निकलता है तो वहाँ पर जो दो लड़के ऐसे ही साइड में बैठे थे, जैसे बहुत से लोफर लड़के बैठे रहते हैं। विंग जो ऐसे ही जब निकलता है तो उसे जो धुएं की स्मेल आती है क्योंकि वो लड़के दोनों सिगरेट पी रहे थे। एक बाइक पर बैठा था, एक बाइक के साइड में खड़ा था। जो विंग तो अपने मुंह पर हाथ रखता है, वो देखता है उस ओर तो वहाँ पर दो लड़के थे। विंग उनके साइड से निकला था। विंग जो बस उन्हें इग्नोर कर देता है और विंग जो वहाँ से चल पड़ता है। वो लड़कों का ध्यान भी विंग पर जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत क्यूट था। जो वो दोनों बॉयज़ थे वो देखते हैं विंग को और वो एक दूसरे को देखते हैं। विंग के साथ कोई नहीं था, विंग अकेला था। उनमें से एक लड़का कहता है वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ओमेगा, क्योंकि विंग को देख कर ही लग रहा था मतलब वो विंग ओमेगा है। तो इसलिए जो वो दूसरा बॉय था वो कहता है क्या बात करें इससे। जो वो था कहता है हाँ क्या दिक्कत है। और वो दोनों उठते हैं, विंग के पीछे पीछे चलने लगते हैं। विंग जिसे एहसास होता है कुछ दूर जाकर ही कि कोई उसका पीछा कर रहा है क्योंकि वो लड़के विंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे और विंग के पीछे पीछे चल रहे थे। जो विंग था वो जैसे पलट कर देखता है तो वो दोनों लड़के थे। विंग जो आगे बढ़ता है, विंग को याद आता है कि ये तो वही थे जो वहाँ सिगरेट पी रहे थे क्योंकि जैसे ही सिगरेट की विंग को स्मेल आई थी विंग ने अपने मुँह पर हाथ रखा था तो उन दोनों लड़कों की ओर भी देखा था। इसलिए विंग को याद था। विंग जो थोड़ा डरता है कि क्या ये उसका पीछे कर रहे हैं। और विंग जो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता है। तभी उनमें से दोनों लड़के जब देखते हैं कि विंग शायद जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है, वो जो अपने स्पीड बढ़ाकर विंग के सामने आ जाते हैं दोनों के दोनों और कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम ब्यूटीफुल ओमेगा। जब विंग ये सुनता है वो देखता है मैं और विंग जो हटिए मुझे जाना है। और विंग जो अपना मतलब दूसरी साइड से निकलने लगता है पर दोनों साइड से वो जाने नहीं दे रही थी। विंग अगर राइट होता तो वो भी राइट से
विंग को रोक लेते, विंग लेफ्ट होता तो विंग से लेफ्ट से रोक लेते। उनमें से जो एक अपना हाथ बढ़ाता है, विंग के शोल्डर पर रखता है और कहता है क्या हुआ, हमसे बात तो करो। जो विंग था अपना हाथ मतलब उसका हाथ हटवाते कहते देखिए मैं आपको नहीं जानता, आप दूर रहिए। जो होते वो हंसते होते अरे जानोगे कहते हम पहली बार तो मिले हैं ना, कोई बात नहीं, हम में जान पहचान हो जाएगी, है ना। वो जो अपने दोस्त को कहता है, तो उसका दोस्त था वो हाँ करता है और कहते हैं हाँ जान पहचान तो तभी होगी ना जब बातें करें। बताओ तुम यहाँ पर ग्रोसरी लेने आए थे, हाँ तुम हमें बताते हम तुम्हारी हेल्प कर देते, बहुत भारी होगा ना सामान। और वो जो विंग के हाथों से थैला लेने की कोशिश करते हैं। जो विंग था वो कहता है नहीं देखिए छोड़ दीजिए, मैं चले जाऊँगा, कोई भारी नहीं है, मैं ले जाऊँगा। पर वो जो कह रहा था नहीं मुझे दो ना, मैं लेकर चलूँगा, और वो विंग को परेशान कर रहे थे। दूसरा जो बंदा, वो दोनों अल्फाई थे, वो दूसरा अल्फा था वो विंग के बालों को पकड़ रहा था, उन्हें थोड़ा खींच रहा था। जो विंग था वो कहता छोड़िए मुझे परेशान मत कीजिए, छोड़िए। विंग जो मार्केट से थोड़ा दूर आ चुका था, वहाँ पर लोग आ जा रहे थे पर किसी को किसी से क्या ही मतलब था, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। और वो दोनों जो विंग को परेशान कर रहे थे, कभी वो विंग के शोल्डर को टच करता, कभी विंग के हेयर के खींचता, और दूसरा जो पर्सन था वो कभी विंग के बैक को मतलब बैक को खींच रहा था, विंग के हाथों से लेने की कोशिश कर रहा था पर विंग नहीं देना चाहता था। विंग ने दोनों हाथों से उस बैग को पकड़ लिया था और विंग अगर अगर ये सब्जियाँ गिर गई तो, और विंग जो बहुत डरा हुआ था। पर तभी जो सोचता है विंग वही हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन जो बहुत तेज़ खींचता है जिससे विंग भी डिसबैलेंस होता है, बल्कि जो विंग के हाथ में थैला था वो छूट जाता है, वो दूसरे पर्सन के हाथ में चला जाता है। और वो पर्सन जो जब हाथ में चले जाते हैं उसके, वो जो जानबूझकर उसे छोड़ देता है। जैसे थैला नीचे गिरता है मतलब वो ग्रोसरी का बैग, उसमें से सारा सामान जो नीचे गिर जाते हैं, जो भी वेजिटेबल थे वो नीचे गिर जाते हैं। जो विंग था वो देखता है, विंग जो घबराता हुआ था कि सब्जियाँ, और विंग जो नीचे झुकने वाला था, पर वो पर्सन जो विंग के हेयर को पकड़ लेता, कहता है क्या कर रहे हो, हाँ हमसे बात करो, हमने कहा ना। जो विंग था वो कहते हैं छोड़ दिए जी मुझे, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जो पर्सन थे वो विंग को देख रहे थे बड़ी गंदी नज़र से। जो विंग था उसे फील हो रहा था कि ये सब गलत कर रहे हैं, मतलब ये गलत तरीके से देख रहा है। विंग को ये फील हो रहा था क्योंकि विंग एक ओमेगा, तो जाहिर सी बात है उसे पता चलेगा कौन कैसी नज़र से देख रहा है। तो विंग को पता चल रहा था। जो विंग था वो देख रहा था, विंग जो कहता है छोड़ दी थी, और विंग जो उसे धक्का देता है। जो वो पर्सन था वो दूर होता है थोड़ा, कहता है ओहो तो तुम मुझसे फाइट करोगे, हाँ। और वो पर्सन आगे आता है, विंग के पास आ रहा था, पर विंग जो डरा हुआ था, विंग जो सोच रहा था वो सब्जी को देख रहा था, पर वो जो लड़के से लड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो दो लड़के थे और दोनों उसके सामने खड़े थे, कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। विंग इधर उधर देखता है, कहता है आप हेल्प कर दीजिए। तभी विंग के साइड से मतलब कुछ लोग गुजर रहे थे, वो विंग को इग्नोर कर देते हैं, भाई उन्हें क्या लेना देना किसी की भी लाइफ से। जो विंग था वो देख रहा था, विंग जो काफ़ी ज़्यादा सैड था, वो पर्सन जो विंग के काफ़ी क्लोज आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जानते हो मैं कौन हूँ। जो विंग था वो देखता है, पर तभी किसी की बहुत भारी और बहुत डीप वॉइस वहाँ थी, क्या हो रहा है यहाँ। जो वो पर्सन थे वो दोनों देखते हैं सामने, वहाँ पर एक मैन था। जो विंग था वो भी देखता था पीछे मुड़ के। जो सामने था एक पर्सन खड़ा था जिसने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, यहाँ के उसने ब्लैक कलर के गूगल्स लगाए हुए थे, उसके हेयर भी बिल्कुल ब्लैक थे और उसके हेयर बहुत अच्छे से स्टाइलिश तरीके से मतलब स्टाइलिश हुए हुए थे। और उसके हाथ में जो एक वॉच थी, और वो काफ़ी लग्जरियस वॉच थी, उसके हाथ में रिंग भी थी, उसके गले में जो एक चैन पड़ी थी, और उसके फेस पे जो शायद गुस्सा था या जो भी था, पर बिल्कुल स्टिफ उसका फेस था। और वो बॉय जो मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं कह सकते, वो बॉय ही था, उनसे तो बड़ा था, मतलब जो बॉय विंग को परेशान करते उनसे वो बड़ा ही था। वो उन्हें देखता है, मतलब वे तीनों देखते हैं उन्हें और कहते हैं हे कौन हो तू, हाँ दूर है, ये हमारा आपस का मामला है। जो विंग था वो देखता है, वो कहता है हेल्प कर दीजिए। और विंग जो उस कदम पीछे मतलब उसके विंग के पीछे था, तो विंग अपने कदम बढ़ाता है और कहते हैं हेल्प कर दीजिए, मुझे परेशान कर रहे हैं। और वो पर्सन जो मतलब वो बॉय थे दोनों, जो विंग के पास खड़ा था, वो जो विंग के हेयर को पकड़ लेता है। और जैसे ही वो पर्सन देखता है ब्लैक कपड़ों वाला कि ये उस विंग को मतलब परेशानी कर रहे हैं, वो जो अपना हाथ बढ़ाता है उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है। विंग के उसने विंग के हेयर को पकड़ा था, और वो ब्लैक कलर के कपड़ों वाला पर्सन वो उस दूसरे वाले बॉय के हाथ पकड़ लेता है। उस पर्सन की ग्रिप जो उसके हाथों पर टाइट हो रही थी, वो विंग के बाल छोड़ देता है, और जैसे ही विंग के बाल छोड़ते, विंग जो ब्लैक कपड़े वाले के जो मतलब विंग को बचा रहा था उसके पीछे आ जाता है। जो विंग होता है ये मुझे परेशान करे, मेरा मेरा सारा सामान गिरा दिया, ये आप प्लीज़ बचा लीजिए प्लीज़। जो विंग था वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, वो रिक्वेस्ट ही कर सकता था। जो जब उस पर्सन के हाथ में दर्द होता है तो उसका दोस्त जो जल्दी से आगे आता है, और वो जो उस ब्लैक कपड़े वाले पर्सन को मारने वाला था, पर वो जो ब्लैक कपड़े वाला पर्सन था वो अपने दूसरे हाथ से उसका पंच रोक लेता है, बल्कि एक लात उसके पैर पर देखता है, उसके घुटनों पर, जिससे वो पर्सन नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त जो पहला वाला था वो देखता है कि उसके दोस्त को चोट लग गई है, वो देखता होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त को, और वो उस पर ब्लैक कपड़े वाले पर्सन को मारने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन इतनी तेज़ उसे थप्पड़ मारता है कि वो नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से जो ब्लीडिंग होने लगती है। वो ब्लैक क्लॉथ वाले पर्सन है जिसने एक को तो लात मार दी थी, वो पहले से नीचे गिरा होता है, दूसरा भी नीचे गिर जाता है, और वो नीचे हल्का सा झुकता है और कहता है किसी को भी इस तरह अगर तुमने आगे से परेशान किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। वो दोनों से देख रहे थे,
जिसने उसकी लात खाई थी उसे भी पैर में इतना पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डी क्रैक ना हो गई हो। और जिसने उसका थप्पड़ मारा था उसे लग रहा था उसके 2-3 दांत तो टूट ही चुके हैं। वो देख रहा था, वो तो डरे हुए थे। हाँ, वो थोड़ी गुंडागिरी करते हैं, बहुत बदमाश अल्फा हैं, बहुत ज़्यादा ओमेगास को छेड़ते हैं, उन्हें गंदे तरीके से टच करना, उन्हें ह्यूमिलेट करना, ये उनका जैसे रोज़ाना का काम है। पर कभी भी उनके ऐसे लोग से पाला नहीं पड़ा। काफ़ी लोगों से पड़ा है तो उन्हें दोनों ही मिलकर धो दिया करते थे। पर अभी कोई फर्स्ट पर्सन उन्हें ऐसा मिला है जिसने उन्हें धो दिया। जो वो देखते हैं एक दूसरे को, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ। जो वो था, अच्छा क्या कर सकते हो तुम, हाँ करके दिखाओ। जो वो था, वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उस पर्सन की वॉइस जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। जो वो पर्सन था ब्लैक क्लॉथ वाला, उसके फेरोमोन जो हल्के रिलीज भी होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। जो वो दोनों थे, वो जो खड़े होते हैं जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जो पर्सन था वो कुछ नहीं करता, वो देखता है, वो जा चुके थे। सामने जब बैग पड़ा था जिसमें कुछ वेजिटेबल बैग के अंदर ही थे, कुछ बाहर गिरे हुए थे। जो पर्सन था वो बैग उठाता है, कुछ वेजिटेबल तो ख़राब हो गए थे, जो हो जाते हैं मतलब नीचे गिरने से, जाहिर सी बात है। वो रोड एरिया था, वहाँ पर आते जाते थे तो वहाँ पर कुछ ख़राब हो चुके थे। जो वो पर्सन था वो देखता है, और उन दोनों पर्सन ने भी वेजिटेबल पे पैर वगैरह रख दिए थे जिससे वो पहले से ख़राब थे। जो वो पर्सन था वो बैग उठाता है और वो पलटता है। वहाँ पर विंग था। विंग जब देखता है कि वो दोनों जा चुके हैं, वो देखता है सामने विंग जो उसे ग्रीट करता है, कहता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जो वो पर्सन था, कहता है ऐसे तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, उनसे उनसे फाइट करनी चाहिए थी। जो विंग था, जब भी वो सुनता है वो देखता है, और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग जो कहता है मुझे फाइट नहीं आती, वो मुझे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें फाइट नहीं आती तो तुम्हें किसी बड़े के साथ निकलना चाहिए घर से, ऐसे मत निकला करो। जो विंग था वो देखता है उसे, और वो जो बस नजरें नीचे कर लेता है। विंग जो फिर सोचता है क्या करे उसे, उसके पास तो कोई नहीं है। वो पर्सन जो बैग बढ़ाता है, कहता है लो अपनी ग्रोसरी, तुम्हारी वो तो ख़राब हो चुकी है, तुम दोबारा से शॉपिंग कर लो। जो विंग था वो देखता है, और विंग जिसकी आंखें भर आती है, विंग जो कुछ नहीं कहता वो बैग ले लेता है। जो विंग था वो वहीं खड़ा था, और वो पर्सन जो विंग को देख रहा था, बस देखे जा तो वो भी वहीं खड़ा था। जो वो पर्सन था ब्लैक कपड़ा वाला, वो कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जब विंग ही सुनता है वो देखता है, और वो कहता है मेरा नाम। जो वो पर्सन था वो कहता है तुम्हारा नाम। जो विंग था वो कहता है विंग है। जो वो पर्सन था वो कहता है नाइस नेम, तुम्हें जाना नहीं है शॉपिंग करने। जो विंग था, जब वो ये सुनता है, कहता है वो मेरे पैसे ख़त्म हो गए। जब वांग मतलब वो पर्सन ये सुनता है तो वो देखता है विंग को, और वो जो कहता है वो, और वो पर्सन जो अपने बैग से कुछ पैसे निकालता है, विंग की ओर करता है, वो कहता है जाओ कर लो। जो विंग था वो देखता है पैसों को, फिर उस पर्सन के फेस को। उस पर्सन के फेस पर जो गॉगल्स लगे हुए थे, पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्किन जो बिल्कुल मिल्की वाइट थी, बहुत ज़्यादा हैंडसम, और उसके फीचर्स भी कह सकते हैं, उसके लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, उसकी शार्प नोज़, उसकी आइज़ जो ग्लासेस से कवर थी। पर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्सन जो विंग को ही देख रहा है, और उसका मतलब पूरे फीचर्स के चिक्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो पर्सन जो विंग था तो उसके फेस को में जैसे खो चुका था। जो वो पर्सन था, लो। जो विंग था वो नहीं, रहने दीजिए, मैं ये ले। पर वो पर्सन जो विंग के हाथों में पैसे रख देता, कहता है जाओ कर लो शॉपिंग। और वो पर्सन जो वहाँ से निकल जाता है। जो विंग था वो देखता है पर और विंग जो देखता है वो जा चुका था। वो पर्सन अपने लंबे कदम रख के निकल जाता है। जो विंग था वो तो खड़ा रह जाता है। वो पैसे जो काफ़ी ज़्यादा थे, कह सकते जो मैडम ने दिए थे उनसे भी ज़्यादा पैसे थे। जो विंग था वो देख रहा था, कहते पर ये तो अनजान थे ना, मैंने पैसे ले लिए, पर ये तो गलत था ना। विंग सोचता है पर अगर मैं सामान नहीं लेता तो आंटी वो तो मुझे मार देंगी। और विंग देखता है सामने जो वेजिटेबल थे उन पे कुछ पे पैरों के निशान थे, कुछ मतलब ख़राब ही हो गए थे वो सारे। तो विंग देखता है, एक गहरी सांस लेता हुआ, कहता है कोई नहीं, मुझे दोबारा करना होगा। और विंग जो फिर चला जाता है और सोचता है मन में, अगर वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैंने थैंक यू कह दूँगा। पर विंग को याद आता है मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। और विंग जो भी वेजिटेबल लेने थे विंग वो लेता है, फिर वो बाहर आता है, वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जा विंग का कोई पीछा नहीं करता, और विंग जो चुपचाप चला जाता है वहाँ से। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वी मेंशन में, जहाँ पर जांच रह रहा है, मतलब विंग जो आता है बाहर, वहाँ देखता है तो वहाँ पर एक लग्जरियस कार खड़ी थी। तो विंग देखता है, मतलब विंग आता है, एंट्री करता है। फिर पहले तो उसमें काफ़ी बड़ा सा गार्डन आता है, बीच में से रास्ता था, और साइड में ही जो एक पार्किंग का प्लेस था, मतलब वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। जो विंग की कार थी वो 2 कार थी, पर वहाँ पर 4 गाड़ी खड़ी होने की जगह थी। जो विंग था वहाँ देखता है तो एक लग्जरियस कार थी, क्योंकि 2 कार वहाँ नहीं थी। एक जो जियान जंग था वो लेकर गया हुआ था, और एक जियान फेंगम्यान। तो विंग सोचता है कि ये कार किसकी है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, क्योंकि इतनी ना तो जान फेंगमैन के पास लग्जरियस कार थी और ना ही वी विशन के पास। पर विंग जो इग्नोर करता है, होगी किसी की, क्या पता कोई मिलने आया हो। इसलिए विंग जो एंटर करता है और वो डायरेक्टली वहाँ से किचन की ओर चला जाता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है मैडम यू जो लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, उनके सामने जो एक मैन बैठा हुआ था, और वो जो कुछ बात कर रहा था उनसे। मैडम यू जो पहले थोड़ी टेंशन में थी, और वो कहती है पर हमें ये नहीं करना। वो पर्सन जो देखता है मैडम यू को घूर के,
और कहता है फ़ायदा है आपका, आप सोच सकते हो आराम से। जो मैडम म्यू थी वो सोचती है कि हाँ फ़ायदा तो है, इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ने का मौका बार बार नहीं आता। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ, पर हाँ मुझे ज़्यादा वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कल तक आपका आंसर चाहिए। और वो पर्सन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जो मैडम म्यू थी वो तो देख रही थी, सामने एक फ़ाइल पड़ी थी जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट की थी, और वो देख रही थी अगर वो ये बात मान गई तो उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उनके फेस पर स्माइल थी, और कह सकते उन्हें बहुत ज़्यादा लालच भी था कि इतने जितना इस प्रोजेक्ट से उन्हें मुनाफा होगा इतनी तो वी ओशन की दौलत भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर अगर मैं दे दूँ उसे, तो वैसे भी उसे वही तो चाहिए, और वैसे भी उस ओमेगा का फेस तो मैं देखना ही नहीं चाहती। अगर उसे मैंने इसे दे भी दिया तो क्या ही गलत है। और मैडम यू जो ये सब सोच रही थी, तो साइड विंग जो सब्जियाँ वगैरह किचन में लेकर जाता है और फिर से वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था। और मैडम यू जो अपने हस्बैंड के पास कॉल करती हैं, पर चैन फैगमैन जो अपने मीटिंग वगैरह में थे तो वे कॉल उठाते नहीं। तो मैडम यू सोचती है वो शाम में बात करेंगी, और वो जो फिर जाती हैं किचन में, देखती हैं तो विंग जो खाना बना रहा था। मैडम यू जो कहती हैं जल्दी बनाओ, तो विंग तो जी हाँ। और मैडम यू जो फिर वहाँ से अपने रूम में चल जाती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो उस फाइल को देख रही थी। सच में उनकी तो लॉटरी लग गई क्या सच में? हाँ इतना अच्छा है। और मैडम यू जो बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी साइड विंग जो खाना बनाता है और रखता है मतलब डाइनिंग टेबल पर, मैडम यू को जाता है बुलाता है, तो मैडम यू आती है, खाना खाती है, उसके बाद वो चली जाती है। विंग भी जो खाना था वो खाता है। उसके बाद विंग अदर काम करता है, घर की सफाई करना, और भी बहुत काम होते थे। विंग को पूरे दिन फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और विंग सारे काम करता है। अब हमें नाइट में दिखाया जाता है डिनर टेबल पर जो फैगमैन थे वो बैठे हुए थे, और विंग जो खाना सर्व कर रहा था। जो मैडम यू थी वो कहती हस्बैंड, जो फैगमैन थे वो देखते अपनी वाइफ की ओर और कहते क्या हुआ। जो मैडम यू थी वो कहती है एक्चुअली मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदे की है। आप जब सुनोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। जो फैगमैन थे वो कहते हैं अच्छा ऐसी कौन सी बात है। जो मैडम यू थी वो कहती है एक्चुअली एक प्रोजेक्ट आया है। जब फैगमैन सुनते वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, प्रोजेक्ट वो भी घर में नहीं, मतलब प्रोजेक्ट की अगर बात हो तो कंपनी में होती है ना, तो घर में कौन सा प्रोजेक्ट आ गया। तो फैगमैन होते हैं प्रोजेक्ट यू, यहाँ कौन प्रोजेक्ट लेकर आ गया। जो मैडम यू थी वो थी आप नहीं जानते, वो मशहूर बिजनेसमैन, आपने शायद उनका नाम तो सुना ही होगा, कितने ज़्यादा मशहूर है, जिनकी कंपनी टॉप नंबर 1 पर है। जब फैगमैन ये सुनते हैं वो देखते हैं, कहते हैं टॉप नंबर 1 पे तुम्हारा क्या हांग वंचुन से मतलब है। जो वो थी हाँ हांग वंचुन। जब फैगमैन थे ओह हाँ, उन्होंने अभी अभी तो अपनी कंपनी स्टार्ट की है, पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं अपनी कंपनी को। उनकी कंपनी को पिछले कुछ महीने में डाउनफॉल में जा रही थी, पर जब से उन्होंने कदम रखा है तो अपनी कंपनी को वो फिर से ऊंचाइयाँ छू रहे हैं उनकी कंपनी। जब मैडम यू थी होती हाँ वही तो आप नहीं जानते, वही आए थे। जब फैगमैन सुनते वो शौक होते थे मैडम यू तुम सही माइंड में तो हो, वो हमारे घर में क्या ही करेंगे आके। जो मैडम यू थी वो देखती है अपने हस्बैंड को, विंग जो खाना सर्व कर चुका था, जियान चैंग जो पहले ही बाहर अपने दोस्तों के साथ डिनर वगैरह करके आया था, तो अपने रूम में था और जो भी था मतलब वो अपना काम कर रहा था। जो मैडम यू और फैगमैन जो यही थे अभी डिनर टेबल पर वो बात कर रहे थे। विंग जो थोड़ा दूर खड़ा था। जो मैडम यू थी वो थी हस्बैंड आप समझ नहीं रहे हो, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उन्हें उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए हमसे, और वो प्रोजेक्ट हमें दे देंगे। यू वो हमारे घर क्यों ही आएंगे प्रोजेक्ट के लिए, वैसे भी उनके पास साथ तो काम करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनी भी तरसती है, तो हमारी छोटी सी कंपनी को क्या ही वैल्यू देंगे। जो मैडम यू थी अरे आप समझ नहीं रहे हो, एक्चुअली वो प्रपोजल लेकर आए हैं एक। जो फैगमैन थे वो देखते अपनी वाइफ को कहते हैं यू साफ साफ बताओ, देखो मैं पहले से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, इसीलिए मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे कोई बहस करने का, तो साफ साफ सारी बात बताओ। जो मैडम यू थी वो बताती हैं वो आफ्टरनून के टाइम पर आए थे, और मैंने जब उन्हें देखा था मैं भी शौक थी, क्योंकि हांग वंचुन आप तो जानते हैं वो किसी से मिलते नहीं और कोई इंटरव्यू भी नहीं देते। तो फैगमैन होते हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं। जो मैडम यू थी वो कहती पर वो यहाँ खुद आए थे और उन्होंने मुझे फ़ाइल दी, और मैडम यू जो कहती है मैं भी लेकर आती हूँ। फैगमैन थे वो कहते हैं बता दो, बात ही बता दो, मैं देख लूँगा उसे। जो मैडम यू थी वो फिर बैठ जाती हैं, कहती है हाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी डील दी है हमें, अगर वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना, वो डील हमने साइन कर ली हमारे साथ उन्होंने, तो हमारी चांदी ही चांदी होगी, आप नहीं जानते हम कितने ज़्यादा रिच हो जाएंगे। जो फैगमैन थे वो सुन रहे थे, और मैडम यू बताती हैं उन्हें बस कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे हमारी कंपनी के साथ जुड़कर हमें वो प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, हमें वो काम देना चाहते हैं, और उसके बदले उन्हें बस ये विंग चाहिए। जब मैडम यू ये सुन कहती हैं फैगमैन शौक होते विंग। तो मैडम यू थी होती हाँ विंग। जो विंग था वो समझ नहीं पाता विंग चाहिए मतलब, विंग भी सुन रहा था मतलब सारी बातें, पर वो दूर था थोड़ा। जो मैडम यू थी वो कहती हैं उन्हें विंग चाहिए, उन्होंने कहा है कि उन्हें ये ओमेगा पसंद आ गया है, तो ओमेगा को वो अपने साथ रखना चाहते हैं। जब फैगमैन ये सुनते हैं वो देखते हैं मैडम यू को और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो मैडम यू थी होती अरे यही मतलब है ना, वो इस ओमेगा को ले जाएंगे यहाँ से, हमारे सर से भी मुसीबत उतरेगी, चला जाएगा यहाँ से। और वो
हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, हम जो अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप ही सोचिए, जब हमारा इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन, लैंड कॉर्पोरेशन से नाम जुड़ेगा तो हमारी कॉर्पोरेशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी हमारी। अभी तो छोटी मोटी कंपनी है, पर देखिए आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप सोचिए, जब फैंग में आते हुए देखते हैं यू को और कहते हैं, पर यू विंग अभी बच्चा है, हम उसे ऐसे नहीं भेज सकते किसी के साथ। जो यू थी वो कहती है अपने हस्बैंड को गुस्से में देखते हुए, कोई बच्चा नहीं है, वो 16 साल का हो चुका है, और वैसे भी मुझे कोई नहीं रखना उसे अपने घर में। आप देखते हो ना, हमारे घर में एक पहले से ही जवान अल्फा है, और मुझे इसकी नीयत सही नहीं लगती। कल भी ये जान के रूम में था। जो विंग था वो तो सफाई करने गया था। विंग सोचता है, मैं क्या करता, मैं तो सफाई कर रहा था ना। जो मैडम यू थी वो कहती है, मुझे इसकी नीयत सही नहीं लगती, तो आप जल्दी जल्दी से यहाँ से भेजिए। और जब इतनी अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे। जो मैडम यू थी वो जान चैन को, मतलब जान फैंगमैन को समझाती है। जान फैंगमैन भी कहीं ना कहीं लालची थे, तभी तो वो विंग की जो कंपनी थी, मतलब विंग को कंपनी को अपने अंडर कर चुके थे, काफ़ी पैसा उससे निकाल भी चुके थे। यहाँ तक कि विंग के घर को भी उन्होंने हथियार लिया था, सब कुछ, और विंग को बिल्कुल नौकर बनाकर रखा जाता था। फैंगमैन कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें क्या पड़ी है। और अभी सच में उनका अगर इतना फ़ायदा हो रहा है, तो फैंगमैन भी लालच करते हैं और कहते हैं, क्या सच में, पर अगर इससे कुछ हुआ तो विंग भी अंडर एज है, तुम जानती हो ना। जो मैडम यू थी वो कहती है, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको क्या लगता है ये छोटी मोटी चीज़ें उनका कुछ बिगाड़ सकती हैं, अगर ये अंडर एज है तो भी क्या। जो फैंगमैन थे वो कहते हैं, देख लो जैसा तुम्हें करना है। जो मैडम यू थी होती है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कल जवाब चाहिए, तो क्या मैं हाँ कह दूँ। वैसे मैं तो हाँ ही कहने वाली थी, बस आपसे पूछना चाहती थी। जब फैंगमैन थे होते हैं, देख लो। जो मैडम यू थी वो कहती है, मतलब आपस में वो बात करते हैं, और वो उनका हो जाता है कि हाँ। और विंग जो समझ रहा था कहीं ना कहीं उसे क्या बेच रहे हैं ये, क्योंकि हाँ एक तरह कहें तो इनडायरेक्टली विंग को बेचा ही जा रहा था। जो विंग था वो घबरा जाता है, विंग देखता उन्हें, और विंग समझ नहीं पाता। विंग तो सोचता है वो कुछ पूछे, कुछ बोले, पर विंग बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर ये जो कह रहे हैं वो अगर सही हुआ तो भी विंग के लिए गड़बड़ी है, लेकिन अगर ये सही ना हुआ, सच ना हुआ, तो विंग को बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और विंग पिटना तो नहीं चाहता। विंग सोच रहा था क्या ये विंग को भेज देंगे, क्या विंग को कहीं और भेज रहे हैं। पर विंग से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या क्या कर रहे हैं। विंग को काफ़ी बातें समझ आ रही थी, काफ़ी उसके सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में ये सब नहीं पता। पर विंग चाहिए, विंग को चाहते हैं वो, ये सब विंग को कुछ समझ आ रहा था कि हाँ उसके साथ रहना है, और कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग था 16 साल का, और उसे बिल्कुल बच्चे की तरह मतलब जान सॉरी जो भी जानते थे और कॉन्सेशन थे वो रखते थे। विंग तो बाहर की दुनिया के बारे में जानते नहीं था, बाहर की दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है विंग नहीं जानता था। विंग ने क्रूएल्टी बस जान फैमिली के साथ ही देखी थी कि कितने ज़्यादा बुरे हैं, विंग को कैसे बात बात पर मार देते हैं। विंग को दुनियादारी का ज़्यादा नहीं पता था। विंग स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था। विंग के ज़्यादा कोई खास फ्रेंड भी नहीं थे। विंग का जो एक दो ही फ्रेंड थे, और वो भी जो बस विंग के साथ मतलब रहते थे। छोटे बच्चे ही तो थे वे भी, विंग भी ज़्यादा बड़ा था ही नहीं, तो विंग को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की। और विंग जो सोच रहा था वो बोलने की कोशिश करता है, और वो कहते आंट। जो मैडम यू थी वो घुर के देखते हुए कहते, क्या हुआ। जो विंग था उनकी इतनी डरावनी वॉइस सुनकर ही चुप हो जाता है, नहीं वो और वो चुप हो जाता है। जो मैडम यू थी वो विंग को घूर के देखती हैं, और फिर वो अपना खाना खाती हैं। वो तो खुश हो चुकी थी कि चलो अब ये बला भी टलेगी, और उनके पास पैसा ही पैसा होगा, कितने अमीर हो जाएंगे वो। सच में मैडम यू ऐसा नहीं कि वो गरीब थी, अभी भी काफ़ी अमीर थी, पर फिर भी लालच कहते हैं ना, इंसान के पास जितना भी हो, उसका एक कह सकते हैं उसका लालच एक इंसान का अंधेरे कुएं की तरह होता है। मैडम यू का जो लालच था वो भी अंधेरे कुएं की तरह ही था, उसमें कितना भी डालो वो कभी भरने वाला नहीं था, ऐसा इनका लालच था। और अभी भी ये और भी ज़्यादा अमीर होना चाहती थी, अपना इनके पास था ही, विंग का ये हथियार चुकी थी, और अभी अभी ये और भी चाहती थी, और इसीलिए जो वो ये सब करने के लिए तैयार भी हो चुकी थी। अभी हमें यहाँ से दिखाया जाता है नाइट में, विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। विंग ने सारा काम निपटा लिया था, रात के लगभग 12 बज चुके थे, पर विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग के माइंड में वही सब बातें घूम रही थी कि मैडम यू कैसी बातें कर रही थी, क्या वो यहाँ से भेज देगी, क्या विंग को बेचा जा रहा है, क्या विंग को कोई और लेकर जाएगा। विंग को क्यों कह रही थी वो, उन्होंने विंग का नाम लिया था ना, आखिर हो क्या रही है। विंग क्या करे, क्या विंग यहाँ से कहीं चला जाए, कहाँ जाए विंग। ग्रैनी कहाँ होंगी, मामा डैडा, उसके मामा डैडा, और विंग विंग का तो घर है ना, तो विंग को क्यों क्यों यहाँ से जाना होगा, ये तो विंग का घर है, विंग कहीं नहीं जाएगा। विंग की तो इन्होंने केयर करनी थी ना, यही तो इन्होंने कहा था कि वो विंग का ध्यान रखेंगे, विंग का ख्याल रखेंगे। जब इनकी विंग की कस्टडी इन्हें मिली थी, तो अब ये सब क्या हो रहा है, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो विंग को ये अच्छे से रखते भी नहीं, और ऊपर से अभी क्या करने वाले हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और इसी टेंशन में विंग काफ़ी रात तक जागता है, और काफ़ी रात तक विंग को रोते रोते जो नींद आ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह विंग जो खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद विंग सर्व करता है, और वो देखता है सुबह से मैडम यू जो शायद किसी का इंतजार कर रही है, थोड़ी परेशान है, और वो देखे जा रही है बार बार उनको लिविंग हॉल में, कभी सोफे पर बैठती हैं, कभी उठती हैं, थोड़े चलती हैं, टहलती हैं, फिर बैठ जाती हैं।
और विंग जो सोच रहा था, पर विंग की हिम्मत नहीं थी कि वो मैडम म्यू से कुछ कह सके। इसलिए विंग चुपचाप खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर जब सर्व कर देता है, उसके बाद विंग जो जाता है और कहता है आंट। जो मैडम म्यू थी वो देखती है विंग को घूर के, कहते क्या हुआ। जो विंग था वो घबराता है, कहते आंट खाना लग चुका है, खा लीजिए। जो मैडम म्यू थी वो देखती है विंग को और कहती हाँ हाँ जाओ जाओ यहाँ से, अपने अंकल से कहते खा लेंगे वो। तो विंग था जी, और विंग वहाँ से चला जाता है और वो जाता है मैडम म्यू के रूम में जहाँ पर फैंगमैन रेडी हो रहे थे। जो विंग था वो नॉक कर जाते अंकल खाना लग चुका है, खा लीजिए आप। और विंग ये कहकर वहाँ से आ जाता है और विंग जो इंतज़ार करता है दूसरी साइड। कुछ देर में ही जो डोरबेल रिंग होती है, जो मैडम म्यू थी वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, वो जाती है जल्दी से डोर ओपन करती है। वो देखती है सामने कुछ लोग थे, वो जो देखती हैं और कहती हैं आप सब जो वो थे होते हैं हमें हंगमंजन ने भेजा है। जो मैडम ये थे ओह आइए आइए ना, और वो जो उन्हें अंदर बुलाती है। वो जो हंगमंजन का एक मैनेजर था और 4 लोग जो उसके साथ थे वो बॉडीगार्ड थे। जो मैडम म्यू थी वो कहती है बैठिए, मैं आपके लिए कुछ जूस मंगाती हूँ। जो वो थे मैनेजर कहते हैं जी नहीं, हम जिस काम के लिए आए आप प्लीज़ उन्हें बुलाइए, हमें बस उन्हें लेकर जाना है। जो मैडम म्यू थी हाँ हाँ बिल्कुल, और वो देती है विंग विंग, और वो विंग चिल्लाती हैं। जो विंग था दौड़ करते जी हाँ। जो मैडम म्यू थी वो विंग का हाथ पकड़ती है और विंग को उस मैनेजर की तरफ कर देती है, कहते ले जाओ इसे। जो विंग था वो शॉक, और वो देखता है और सामने जो मैनेजर थे कहते हैं चलिए, और वो विंग की ओर देखते हुए कहता है। जो विंग था वो देखता है, पलटता है विंग मैडम म्यू की ओर और कहता है आंट क्या कह रही हो आप। जो मैडम म्यू थी वो कहती है जाओ विंग तुम इनके साथ, अब तुम इनके साथ ही रहोगे। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी, विंग कहते नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है। मैं तभी मैडम म्यू उसे थप्पड़ मारते कहते मैंने कहा जाओ इनके साथ, तुम्हें मुझे कुछ नहीं रखना, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है ये, मेरा। आई बात समझ में। तुम्हारा घर तब से ये नहीं है जब से तुम्हारे माँ बाप मर गए और तुम जैसे बोझ को मेरे सर डाल गए, चल यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए। जो विंग तब पर आंट मुझे नहीं जाना, मेरा घर नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जो मैनेजर थे वो कहते विंग चलो। जो विंग था वो देखता है नहीं मुझे नहीं जाना, और विंग जो वहाँ से मतलब उन मैनेजर से दूर होकर अपनी आंट के पास आता है, कहते आंट प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए। कह सकते 2-3 मिनट कुछ दूरी मतलब दूरी थी उन दोनों में, आमने सामने थे, वरना वो सब। जो विंग था वो गिड़गिड़ा रहा था अपनी आंट के सामने और कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा ऐसा ना करें, उसे उसे यहाँ रहने दे, वो सब कुछ तो करता है, क्या उससे कोई गलती हुई है। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा आंट, प्लीज़ 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 मुझे यहाँ से मत भेजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, ये मेरा घर है, प्लीज़ प्लीज़ आंट। जो मैडम ये थी वो विंग का पकड़ती है फेस, मतलब अपने दोनों हाथों एक हाथ से विंग के चबड़े को पकड़ती है, कहते ये तुम्हारा घर नहीं है, कितनी बार मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरा, और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूँगी, और मुझे तुम इस घर में नहीं चाहिए। तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना जब भी मैं, तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, तुम्हारी वही माँ जो जो बहुत ज़्यादा अकड़ू थी, बहुत घमंडी थी, मुझे मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि तुम्हारा बाप भी, मुझे बहुत गुस्सा आता था उन्हें देखकर, और अब देखो वो यहाँ नहीं है, और तुम्हें देखकर मुझे उन दोनों की याद आती है, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम रहूँ। तुम इसीलिए बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब विंग था नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मैं सारा काम करूँगा, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भेजिए प्लीज़ प्लीज़। और विंग जो बहुत रो रहा था, गिड़ रहा था, विंग यहाँ तक के मैडम के पैरों में गिर चुका था, और विंग रिक्वेस्ट करा था। जब वो थे मैनेजर वो देखते हैं और वो कहते हैं हमें जल्दी जाना है यहाँ से। जो मैडम यू थी वो कहती है विंग को दूर करते हुए जाओ यहाँ से, कोई नहीं हो तुम मेरे, जाओ यहाँ से निकलो। तो विंग कहते नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी जो फैंगमैन थे वो भी आ जाते हैं शोर सुनकर, वो कहते क्या हो रहा है यू। जो मैडम यू थी वो कहती है ये विंग को लेकर जाना आए हैं, पर ये तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैडम यू ने पहले ही सुबह सुबह ही कॉल किया था हंगमंजन पर और उनसे कह दिया था कि उसे डील मंजूर है, वो विंग को लेकर जा सकते हैं। तो हंगमंजन जिन्होंने अपने गार्ड वगैरह मैनेजर वगैरह भेज दिए थे, जो विंग था वो देखता है और वो अपने अंकल की ओर दौड़ता है और कहता है अंकल अंकल प्लीज़ बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है अंकल, ये मेरा मेरा घर है, मेरे मदर फादर का, अंकल प्लीज़ प्लीज़। जो फैंगमैन थे वो विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग को लगता है कि शायद उसके अंकल उसे बचाएंगे, पर फैंगमैन विंग को हाथ पकड़ के जो उसे उन लोगों की ओर कर देते हैं और कहते हैं ले जाइए इसे। जो विंग था वो देखता है शौक होकर, अंकल आप तो ऐसा मत कीजिए अंकल, मैं नहीं जाना चाहता अंकल, आप क्यों भेज रहे हैं। जो मैडम ये थी जब वो सुनते हैं ना गुस्सा आता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। कहती है भेज रहे हैं इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बदले हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमें नहीं रखना, ना तुम्हें रखना है, और जब तुम्हें बेचने के इतने सारे पैसे मिला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो हम क्यों ना तुम्हें बेचे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है बेचे, पर मैं इंसान हूँ कोई चीज़ नहीं। जब मैडम ये होती है जब ये सुनती है वो विंग को थप्पड़ मारती है एक, और विंग का फेस जो टेढ़ा हो जाता है, विंग के लिप्स से हल्की ब्लीडिंग भी होती है। जो मैडम ये होती है जबान संभाल कर, तुम्हारी बहुत जबान खुलने लगी है हाँ। जो मैनेजर थे होते आप उस पर हाथ नहीं उठा सकती। जो मैडम ये होती है वो देखती है उसे गुस्से में मैनेजर की ओर, मतलब विंग को गुस्से में देखते हैं, मैनेजर की ओर अपनी आइज करती हैं फिर, और कहते हैं ले जाइए आप इसे, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे ज़बरदस्ती लेकर जाना होगा। जो वो थे मैनेजर वो कहते हैं विंग को और देख कर कहते हैं चलिए।
जो विंग तो नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा। और विंग जो कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और विंग जो पीछे पीछे हो रहा था। पर मैनेजर जो बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं, जो बॉडीगार्ड थे वो आगे आते हैं। जो विंग कहते नहीं छोड़ो, पर वो बॉडीगार्ड विंग को उठाते हैं। और विंग जो नहीं जा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, कहता नहीं 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 जाना, ये मेरा घर है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना मम्मा डैडा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना मम्मा, आंट प्लीज़ नहीं, अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत भेजिए, मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है अंकल प्लीज़। मैं सारे काम करूँगा, आप जो कहोगे मैं सब करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बस विंग चिल्ला रहा था। और वो बॉडीगार्ड्स जो 3-4 थे विंग को उठाते हैं और जाकर डायरेक्टली कार में फेंक देते हैं, मतलब बिठा देते हैं यार। और फिर विंग जो गाड़ी को भी पीटने लगता है, क्योंकि जैसे उन्होंने विंग को बिठाया, विंग जो निकलने की कोशिश करता है। विंग अपने हाथ पैर भी चला रहा था, पर विंग एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था अभी। पहले विंग हेल्दी रहता था, पर अभी विंग बहुत स्किनी हो चुका था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा वीक। विंग सही से खाना भी नहीं खाता था, सही से सोता भी नहीं था, कुछ भी विंग सही से प्रॉपरली डाइट ले ही नहीं रहा था, इसलिए विंग वीक भी था। और ऊपर से ये सभी थे 4 लोग विंग को ही उठाकर लेकर आए थे। विंग को ज़बरदस्ती कार में डालते, विंग निकलने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही जो गार्ड थे वो डोर लॉक कर देते हैं कार का। और विंग जो अंदर था कार के, विंग कहता है प्लीज़ खोलो खोलो। और विंग जो कार के डोर को ही पीट रहा था बहुत ज़्यादा। और विंग कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे नहीं यहाँ से जाना, मेरा घर है प्लीज़। तभी मैनेजर जो आगे आकर बैठते हैं और वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। और वो देखते हैं विंग जो कहता है अंकल अंकल प्लीज़ मुझे मत लेकर जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। जो वो थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं ये हमारे सर का ऑर्डर है और हमें लेकर जाना होगा। और वो ये कहकर कार स्टार्ट कर देते हैं। विंग जो रिक्वेस्ट करता है, कहते प्लीज़ प्लीज़ अंकल मुझे नहीं जाना। और विंग जब छटपटा रहा था, विंग निकलने की कोशिश करता, बहुत ज़्यादा शीशों पे मार रहा था, यहाँ तक कि विंग के हाथों में पेन भी हो चुका था। पर वो कार जो बुलेट प्रूफ थी, साउंड प्रूफ थी, सब कुछ थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लग्जरियस कार थी, विंग कैसे निकल सकता था उससे। और वो जो कार चली जाती है, विंग जो देखता रहता है, विंग जो पीछे शीशे से कार के मतलब बैक शीशे से देख रहा था उसके घर को दूर और दूर और दूर जाते हुए। और विंग रो रहा था, जैसे जैसे वो घर दूर जा रहा था, विंग की आंखों से जो बस आंसू आंसू निकल रहे थे बहुत ही ज़्यादा। वो घर जहाँ उसकी मम्मा डैडा थे, वो घर जहाँ वो गार्डन और जिसमें वो अपने मम्मा डैडा के साथ खेलता था, वो घर जहाँ वो अपनी मम्मा के साथ खाना खाया करता था, रहता था, वो सब कुछ दूर छूटे जा रहा था, दूर, बस दूर। विंग को ऐसा लग रहा था, ऐसा पेन हो रहा था, जैसे जैसे एक बार फिर से वो अपने मम्मा डैडा से दूर हो रहा है। क्योंकि उस घर में चाहे उसके मम्मा डैडा भी ना हो, पर उनकी यादें तो थी, उनकी वो स्वीट्स मेमोरी विंग को जो हमेशा याद आती थी। और विंग को कहीं ना कहीं इससे भी खुशी मिलती थी, क्योंकि उसके मम्मा डैडा की यादें उसके लिए बहुत प्रीशियस थी। और अब तो वो उस घर से दूर जा रहा है। तो इस साइड मैडम यू जो रिलैक्स होती है, वो जाकर जो देखती है खाना बना हुआ था, वो जो खाना खाने लगती है। फैगम्यान के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता, और जानचक भी, वो तीनों खाना वगैरह खाते हैं। और मैडम यू जो अपने घर के लिए सर्वेंट का इंतजाम करती है, क्योंकि उन्हें सर्वेंट तो रखना ही होगा, क्योंकि अब तो विंग जा चुका है उनका सर्वेंट जो था। और मैडम यू जो प्रोजेक्ट था, मतलब वो जान फैगम्यान चले जाते हैं उसके बारे में अदर आगे मतलब प्रोसेस बढ़ाने के लिए। जो जानचंग था वो तो अपने कॉलेज चला जाता है। जानचंग पढ़ाई नहीं करता था, वो बस आवारागर्दी करता फिरता था अपने आवारा दोस्तों के साथ जाकर, वो अपनी आवारागर्दी करने लगता है। और विंग जो उस कार में बैठा हुआ था, विंग जिसने अपने आप को सुकेड़ लिया था एक सीट पर, क्योंकि विंग ना तो निकल पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था, उसका घर जब दिखना भी बंद हो चुका था। कार जो चली जा रही थी, मैनेजर जो बिल्कुल शांत थे, जो विंग था वो रो रहा था। आखिर आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों? उसकी क्या गलती है? क्या क्या है उसने जो उसके साथ ये सब हो रहा है? उसने तो कोई गलती नहीं की थी ना, सब कुछ तो किया था जो उन्होंने कहा था, हर चीज़ की थी विंग ने। फिर भी क्यों क्यों विंग के साथ ऐसा होता है? क्यों उन्होंने उसे निकाल दिया? विंग ने तो कुछ नहीं किया ना, विंग ने तो यहाँ तक कभी ये भी नहीं कहा कि उसे और भी ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, विंग तो वही खा लेता है जो वो देते हैं या जो बचता है। विंग सारा काम तो करता है, फिर भी क्यों क्यों विंग को वहाँ से निकाल दिया उसके ही घर से? वो तो उसका घर है ना, उसके मम्मा डैडा का। पर क्यों क्यों वो उसका नहीं है? क्यों विंग को बेच दिया? और विंग बहुत रो रहा था, उसे बेच दिया, पता नहीं दूसरा इंसान मतलब जहाँ जा रहा है। यहाँ पर तो वैसे भी ये उसके सगे अंकल, मतलब एक तरह से कहे तो तेरे चचेरे जो भी थे, अंकल आंट थे, उसके साथ इतना जुल्म करते थे। अब वो इंसान तो गैर होगा जिसके बारे में विंग जानता भी नहीं। वो इंसान तो विंग को और हर्ट करेगा ना, और ज़्यादा मारेगा। विंग विंग कैसे मारेगा? विंग नहीं रहना चाहता, नहीं जाना चाहता। और विंग तो देखता है और कहते अंकल मुझे नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। जो मैनेजर थे वो कहते हैं देखिए आपको सर ने बुलाया और आपको वहाँ जाना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो विंग था वो रो पड़ता है, कहते अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जो मैनेजर थे वो भी देख रहे थे विंग की हालत। विंग सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं विंग पर तरस भी आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। पर वो क्या करें, उनके लिए ऑर्डर है, और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उनके साथ ही बुरा हो जाएगा। वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहते। और विंग विंग के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता है, और वो नहीं चाहते। और मैनेजर तो काफ़ी कुछ सोच रहे थे अपने मन में ही। और विंग को जो देख रहे थे विंग कितना रो रहा है, उन्हें भी बुरा लग रहा था, पर उनका जो काम था वो वही करते हैं, विंग को लेकर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है पूरे 2 घंटे बाद एक बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट वो प्लेस थी, वहाँ पर बहुत दूर दूर सब विलास थे।
जो कार थी वो एक विला के अंदर मतलब वहाँ पर मेन एंट्रेंस पर एंटर करती है। वहाँ जो गार्ड थे वो डोर ओपन करते हैं। वो लोहे का बना हुआ बहुत डिज़ाइनिंग में मतलब दरवाज़ा था, वहाँ से ओपन किया जाता है। फिर वो कार अंदर जाती है। 4 कार थी जो रेगुलर बैक टू बैक अंदर जाती हैं। सबसे आगे जो एक गार्ड की कार थी, उसके पीछे जो मैनेजर थे जिनमें विंग था, उसके पीछे 2 और गार्ड्स की ही कार थी। वो सारी कार लग्जरियस थी, वो सब उसमें एंटर करती हैं। और गार्ड्स की कार जो दूसरी ओर चल जाती है, पर जो इसमें विंग था वो कार जो बिल्कुल मैंसन के जो मेन दरवाज़ा था वहाँ पर आकर रुकती है। और वो मैंसन जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल वाइट कलर का, और उसके चारों ओर जो बस गार्डन ही गार्डन था। मतलब हरी हरी घास थी, कुछ पेड़ लगे हुए थे, कुछ फ्लावर्स के पेड़ थे, कुछ बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ गार्डन था। वहाँ पर एक जो होता है वाटर फवारा जो होता है मतलब वो भी लगा हुआ था। और विंग जिसने कुछ नहीं देखा था, वो बस अपनी नज़रें नीचे किए हुए था। वो चाहकर भी नहीं रोक सका। उसके साथ जो हो रहा है वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहा। विंग को बहुत सैड फील हो रहा था अपने लिए। विंग को तो ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी जैसे है नहीं। विंग का मन कर रहा था काश काश वो पहले ही मर जाता। काश उस दिन जिस दिन वो चाकू उठाकर बैठा था, काश अपनी कलाई काट लेता। शायद उन्हें भी मुक्ति मिल जाती, और शायद विंग के साथ ये सब भी ना होता। अब विंग के साथ क्या होगा? क्या क्या वो पर्सन भी विंग को मारेगा? क्या करेगा वो पर्सन विंग के साथ? विंग को बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग दिल में इतना डरा हुआ था कि विंग जैसे हल्का हल्का काँप रहा था। कार जो आकर रुकती है, विंग को फील होता है कार रुक चुकी है, पर विंग अपनी नज़रें भी नहीं उठाता। जो मैनेजर थे वो जल्दी से आते हैं, विंग की ओर का डोर ओपन करते हैं और कहते हैं बाहर निकलिए। जो विंग था वो अपनी नज़रें उठाता है, देखता है मैनेजर को। जो मैनेजर थे कहते हैं निकलिए। जो विंग था वो थोड़ा डरता है। विंग डरते डरते बाहर निकलता है, और विंग जो अपनी नज़रें उठाता है, जब देखता है मैंशन को, वो मैंशन बिल्कुल वाइट कलर में था, बिल्कुल प्योर वाइट। जो विंग था वो देख रहा था, वो मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग जब अपना फेस ऊपर करता है और देखता है, और वो मैनेजर था, कहता है चलिए, और वो विंग को इशारा करता है। जो विंग था वो अपने कदम बढ़ाता है। विंग जो चारों ओर भी देख रहा था, वहाँ पर जो कुछ गार्ड्स खड़े थे, काफ़ी सारे, मतलब कुछ दूर दूर 1-2 मीटर की रेंज में गार्ड थे, और सबके हाथों में जो बंदूक थी। विंग थोड़ा घबरा जाता है कि क्या वो किसी माफिया के पास आ गया है। विंग को तो ऐसा ही फील हो रहा था। और सारे गार्ड्स जो सब मतलब स्ट्रेट खड़े हुए थे, और उनकी नज़रें बिल्कुल सामने थी, इधर उधर, मतलब सब जगह। ऐसा नहीं कि नहीं थी, पर हाँ वो सब जगह देख भी रहे थे, और वो जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, उनके हाथों में बंदूक थी। अपनी पोजीशन पे वो बिल्कुल परफेक्टली खड़े थे। जो मैनेजर थे वो विंग को लेकर जाते हैं। वो जो मेन डोर था वो जो ओपन होता है, और जैसे ही डोर ओपन होता है, विंग देखता है सामने जो एक बिल्कुल हॉल था बहुत बड़ा, और विंग को लेकर आया जाता है। अंदर से भी जो मैंशन था वो बिल्कुल वाइट था, हर चीज़, मतलब दीवार वगैरह वगैरह जो थी, जो पिलर वगैरह थे, वो सब वाइट थे, बिल्कुल वाइट। और विंग तो देख रहा था इतना वाइट कर, आई मीन ऐसा लग रहा था जैसे हरियाली में कोई मून आ चुका हो। हाँ बिल्कुल मून की तरह ही वाइट मैंशन था, अंदर से भी बाहर से भी, तब ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा। विंग तो जैसे अपना दुख भूल कर इस मैंशन में खुश करा। और वो जो अंदर आते, विंग जो कुछ देर चलता है, वो लिविंग हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जो मैनेजर थे वो एक सोफे के पास आते हैं, और वो विंग को देखते हैं और कहते हैं बैठ जाइए आप। जो विंग था वो जैसे होश में आते जी। जो वो थे मैनेजर कहते हैं बैठ जाइए। जो विंग था वो देखता है, कहते जी। और विंग जो बैठ जाता है सोफे पर, और विंग को वो सोफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। विंग देखता है, विंग को याद आता है वो कितने टाइम पहले अपने घर में सोफे पर बैठा था, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, पर इनसे ज़्यादा नहीं थे, पर हाँ ये ज़्यादा सॉफ्ट है, पर उसके घर के थे। और विंग को फिर से अपने घर की याद आती है, उसका घर, और विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं, वो यहाँ आ चुका है। और विंग बहुत डरा हुआ था, वो सोचता है कि क्या वो यहाँ से चला जाए, कि भाग जाए। पर विंग को याद आता है बाहर इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी बंदूक लेकर खड़े हैं, अगर अगर किसी ने उसे पर चला दी तो, किसी ने उसे मार दिया तो, उसे उसे मरना तो नहीं है, उसे कितना ज़्यादा पेन होगा। विंग जो अपने इन्हीं ख्यालों में था कि वो भागे यहाँ से कैसे, वो किधर से आया उसे तो ये भी नहीं पता, उसने तो देखा ही नहीं था। और विंग अपने आप को ही कोस रहा था अभी, विंग तुम्हें रास्ता देखना चाहिए था ताकि तुम वापस जा सको, पर वापस कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? और विंग के मन में जब ये ख्याल आता है कि कहाँ जाओगे, तो विंग को याद आता है उसका तो एक ही घर है ना, पर उसी से उसे ऐसे निकाल दिया जैसे वो किसी और के घर में था। जो विंग था वो जो रो रहा था, अब बिल्कुल मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, बस वो साइलेंटली रो रहा था। तभी जो मैनेजर थे वो जो एक रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करते हैं। उसमें इतने रूम थे शायद गिने भी ना जाए, क्योंकि विला बहुत ज़्यादा बड़ा था। और नीचे ही मतलब जो नीचे का ही फ्लोर था, वहाँ पर ही वो थे जो मैनेजर थे, वो जाकर नॉक करते थे रूम के बाहर। जो अंदर कोई शख्स जो बैठा हुआ था, उसकी फिंगर्स जो लैपटॉप पर इतनी स्पीडली चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। उस पर्सन के हमें हाथ दिखाए जा रहे थे, जिसमें एक रिंग थी, जिसमें ब्लू कलर का एक नगीना लगा हुआ था, जो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। उसके हाथ में जो एक वॉच थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, उसके
शर्ट जो शायद वाइट कलर की थी, क्योंकि उसकी वाइट कलर की शर्ट की आस्तीन है वो दिख रही थी, जो थोड़ी फोल्ड की हुई थी, और उस इंसान के हाथ तो बहुत ही ज़्यादा रफ टफ दिख रहे थे। जो पर्सन था उसका बैग हमें दिखा, मतलब चेयर पे बैठा था तो वो बैक साइड से हमें दिख रहा था, हल्का बहुत मतलब दिख रहा था। वो उस पर कुछ अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था। जब नॉक होती है तो वो जो कहता है कम इन, जो मैनेजर थे वो डोर ओपन करते हैं, मतलब वो ओपन नहीं था, वो अंदर आते हैं उसे ओपन करके, मतलब वैसे ओपन था, लॉक नहीं था, वो अंदर आते हैं और वो ग्रीट करते थे, सर विंग आ चुका है। जब वो पर्सन ये सुनता है उसके फेस हमें दिखाया जाता है, उसके लिप्स पर हल्की सी बहुत हल्की सी स्माइल आती है। जो वो पर्सन कहता है और वो जो खड़ा हो जाता है, उसका बैग हमें दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अल्फ़ा था। हाँ, वो एक अल्फ़ा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और वो अपने मैनेजर की ओर देखता है अपने तिरछी आई से, कहता है आ रहा हूँ मैं। और मैनेजर जो कहते हैं जी, और मैनेजर बाहर निकल जाते हैं। और विंग से देखता है मैनेजर जो वहीं आ रहे थे, जो विंग था वो खड़ा जाता है, वो कहते हैं अंकल मुझे मुझे मेरे घर जाना है। जब वो ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते हैं देखिए अभी आपको यहीं रहना है, अब आप वहाँ नहीं जा सकते। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें भर आती है, अंकल वो मेरा 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 घर है, मम्मा डैडा मेरे, मुझे वहीं। तभी किसी और के कदमों की जो आहट होती है, विंग जब फील करता है कोई और आ रहा है, तो विंग नज़र अपना फेस उधर करता है, मैनेजर के पीछे ही वो शख्स आ रहा था। विंग को थोड़ा दिख रहा था, उसके शोल्डर वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थे, उसके हैंड भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक मस्कुलर अल्फा जैसा होता है, वो बिल्कुल वैसा था। और विंग देख रहा था, उसका फेस विंग को सही नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैनेजर उसके सामने थे। जो पर्सन था वो जो आता है और मैनेजर को क्रॉस कर देता है, और विंग देखता है, और विंग जैसे ही देखता है विंग की आँखें बड़ी बड़ी, विंग देखता है, विंग को याद आता है ये तो वही है। और विंग देखता है सामने वाला पर्सन भी जो विंग को देख रहा था, और वो जो बिल्कुल जाकर विंग के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। वो पर्सन बैठता है, अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखता है और बिल्कुल किंग स्टाइल में बैठ जाता है। जो वो पर्सन था कहता है रो क्यों रहे हो। जो विंग था वो देखता है और वो कहता है आप तो वही हो जिसने मेरी हेल्प की थी ना। जो विंग था उसे याद आ गया था, क्योंकि ये पर्सन वही था जिसने विंग की हेल्प की थी। जो पर्सन था वो जो विंग को देखता कहता है जो विंग था कहता, आप यहाँ, मैं, मुझे घर जाना है, क्या क्या आप यहीं रहते हो, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ कहिए ना इनसे ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं। जो वो पर्सन था कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें फिर से बड़ी बड़ी, वो देखता है विंग का फेस इस टाइम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग की आइज़ जो रो कर थोड़ी रेड हो चुकी थी, और विंग थोड़ा कंफ्यूज था और अपनी बड़ी बड़ी आइज़ कर रहा था जब भी, तो विंग सच में बहुत क्यूट लग रहा था। विंग के वो लिप्स जो पिंकिश से थे, विंग का वो लिप्स के नीचे मोल जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, विंग का फेस जो बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत छोटा सा लग रहा था, क्योंकि विंग था 16 साल का, सामने जो अल्फा बैठा था वो 21 या 20 ईयर के आसपास का था। जो विंग था वो कहता पर मुझे मुझे तो मेरे घर रहना था ना, आपने क्यों बुलाया है। जब वो पर्सन ये सुनता है वो देखता है अपने मैनेजर को, कहता है जा सकते हो। जो मैनेजर था वो कहता है जी सर, और वो झुकता है और वो वहाँ से चला जाता है। जो विंग था वो देखता है और कहता है अंकल वो, और जो सामने वाला पर्सन था कहता है मैं इधर हूँ। जो विंग था वो देखता है, जो वो पर्सन था वो देखता है विंग को। जो विंग था वो कहता है क्या मैंने कोई गलती कर दी थी, आपने इसलिए मुझे पनिश करने के लिए बुलाया है। जो वो पर्सन था वो जब ये सुनता है वो अपने भाई थोड़ी सुकड़ लेता है और कहता है पनिश। जो विंग था कहता है हाँ, मुझसे क्या उस दिन गलती हो गई थी, देखिए आपके पैसे मैं लौटा दूंगा, अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो। हाँ, आपने पैसे दिए थे, मैं लौटा दूंगा, मैंने खर्चा नहीं किया। हाँ, मैंने थोड़ी सी सब्जी ले ली थी उनसे, कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा तो मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। जो वो पर्सन था वो देख रहा था, विंग बस बोले जा रहा था हड़बड़ाकर। विंग को लग रहा था कि उसने उसके पैसे ले लिए थे, इसलिए पर्सन ने उसे उठा लिया, मतलब लेकर आया उसे खरीद कर, ऐसा कुछ। जो वहाँ वो पर्सन था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जो विंग था वो थोड़ा काम जाता है, क्योंकि उस पर्सन की वॉइस जो थोड़ी रूड थी, क्योंकि विंग बस बड़बड़ किया जा रहा था, अपनी तरफ से बोला जा रहा था, उस पर्सन की तो सुन ही नहीं रहा था, इसलिए उस पर्सन ने थोड़ा रूड वॉइस यूज़ की थी। जो विंग था वो देखता है और कहते शांत हो जाता है, मतलब वो पर्सन जो खड़ा होता है और वो विंग की तरफ आने लगता है। जो विंग था वो भी खड़ा था, मतलब सोफे से वो खड़ा हो चुका था, पर था वो वहीं पर। जो विंग था वो जैसे कांपने लगता है, थोड़ा घबरा रहा था, विंग को थोड़ा डर लग रहा था। उस पर्सन की आइस, हाँ उस दिन विंग ने वो आइस नहीं देखी थी, पर आज वो गोल्डन आइस जिनमें विंग देख पा रहा था। और विंग जो थोड़ा कांप रहा था, वो पर्सन जो विंग के करीब और भी करीब कदम बढ़ाते हुए आया जा रहा था। जो विंग था वो जैसे ही वो पर्सन मतलब विंग के करीब आता है, विंग तो कांप कर बिल्कुल पीछे को गिर जाता है, और वो जो संभालने की कोशिश करता है पर वो सोफे पर गिर चुका था। विंग को चोट तो नहीं लगती, पर विंग बिल्कुल बैठ चुका था। वो पर्सन जो सामने विंग की ओर झुकता है और वो अपना हाथ जो विंग की एक साइड रख देता है, और वो विंग की आइस में देखते हुए कहता है मैं तुम्हें कोई पनिश नहीं करने वाला, तुम शायद मुझे नहीं जानते पर तुम्हारे डैड मुझे जानते थे। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो डैड, क्या आप मेरे डैड को जानते हो। जो वो पर्सन था वो कहता है जानता हूँ मैं। जो विंग था वो देखता है उस पर्सन को, और वो बस दिख रहा था डैड को। विंग को मतलब डर तो लग रहा था, पर ऐसा वाला नहीं कि वो यहाँ से भाग जाए या कुछ ऐसा। हाँ, विंग को घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, क्योंकि इस पर्सन को विंग जानता नहीं था।
पर इतना भी नहीं जैसे मैडम ऐसे लगता ना कि वो मार देंगे, ये कर देंगी, वो मतलब मारेंगी, उसे हर्ट करेंगी, ऐसा कुछ विंग को इससे नहीं लग रहा था। विंग को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये शख्स जैसा भी है मारेगा तो नहीं। विंग को पता नहीं क्यों ऐसी फील हो रही थी। विंग को डर था पर इतना भी नहीं। जो विंग था वो दिख रहा था, जो वो पर्सन था वो जो विंग के ऊपर से थोड़ा साइड होता है और वो जो विंग के बगल में ही बैठ जाता है। हाँ, विंग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके विंग के बगल में बैठता है और वो विंग की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे फादर वीर चांद से, वो मेरे फादर के दोस्त थे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, आपके फादर के? जो वो पर्सन था वो कहता है, जब विंग था वो आपके फादर कौन थे? जब वो पर्सन ये सुनता है वो कहता है, मेरे फादर लैन कुरैन। जब विंग ये सुनता है वो सोचता है उसके फादर, और विंग को पता था काफ़ी दोस्त थे उसके फादर के, हाँ, पर लैन कुरैन तो उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। जब विंग था वो पर मैंने तो ये नाम नहीं सुना। जो विंग था वो देखता है, मतलब जो वो पर्सन था वो विंग को देखता है और कहता है, हो सकता है ना सुनाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरे फादर और तुम्हारे फादर की मुलाकात हुई थी। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है कुछ टाइम पहले, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। जब विंग था तो वो आपके भी डैडा नहीं है? जो वो पर्सन था वो अपना सर हाँ मिलाता है। जब विंग था उसकी आंखें फिर से नम होती हैं अपने डैड को याद करके। विंग कहता है, सॉरी मैंने आपको हर्ट कर दिया होगा ना? जब वो पर्सन ये सुनता है वो देखता है विंग को, हर्ट पर किस बात पर? जो वो पर्सन था वो कहता है नहीं। जो विंग था वो कहता है, अगर आपके डैड मेरे डैड के दोस्त थे तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब से तुम यही रहोगे विंग। जो विंग था वो देख रहा था, वो कहता है, मैं यहाँ। जो विंग था वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो विश्वास करे ना करे, ये पर्सन जो उसे एक बार मिला था जिसने उसकी हेल्प की थी, पर अभी उसके सामने था। और क्या ये वही पर्सन है? जो विंग था वो थोड़ा घबराया हुआ था। जो विंग था वो कहता है, मुझे घर जाना है, आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। जो वो पर्सन था उसका नाम वांगजी था। हाँ जी, ये हमारा मेन लीड था जो वांगजी था, जो कि एक अल्फा था। जो वांगजी था वो खड़ा होता है क्योंकि विंग खड़ा हो चुका था। जो वांगजी था वो विंग के और कदम बढ़ाता है। जो विंग था वो घबराता है। विंग जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस टाइम, वो थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ था। और विंग ने मतलब दोनों हाथों को मुट्ठी बीच रखी थी, मतलब अपने एक हाथ दोनों हाथों को एक जगह कर रखा था अपने सामने ही, और मुट्ठी बीचे हुए था। विंग नर्वस था। जो वांगजी था वो विंग की ओर कदम बढ़ाता है, विंग को देखते हुए कहता है, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। जो वांगजी था वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यहाँ पर लाने के लिए मैंने तुम्हारी जो आंट है उनके साथ कितना बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है? जब विंग ये सुनता है वो अपनी आइज़ बड़ी बड़ी कर लेता है और विंग कहता है, आपने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं? जो वांगजी था वो कहता है, उस प्रोजेक्ट से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका, तुम्हें सिर्फ यहाँ लाने के लिए। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा नर्वस होता है, वो कहता है, पर आप क्यों लाना चाहते थे मुझे? जब वांगजी सुनता है वो देखता है विंग का वो मासूम सा सवाल। जब वांगजी था वो कहता है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें वो अच्छे से नहीं रखते। और वांगजी ये कहकर जो विंग का हाथ पकड़ता है। जो विंग था वो घबरा जाता है। विंग जो देख रहा था वांगजी के एक ही हाथ में विंग के दोनों हाथ आ चुके थे। विंग ने दोनों हाथों को मतलब एक साथ ही कर रखा था। वांगजी जो विंग को फिर बिठाता है और कहता है, बैठो। और विंग जो बैठ जाता है, फिर वांगजी जो विंग के सामने ही खड़ा था विंग को देख रहा था। वांगजी ने विंग का हाथ छोड़ दिया था उसे बिठाकर। जो वांगजी था वो कहता है, तुम्हें वहाँ भी अच्छे से नहीं रख रहे थे। मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। तुम्हारे मदर फादर नहीं थे और तुम्हारे अंकल आंट, जिन्होंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली और तुम्हें वहाँ नौकरों की तरह रख रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा था। मेरे फादर तुम्हारे फादर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तुम्हें भी वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही देखते थे। शायद तुमसे वो मिले भी होंगे एक दो बार। तुम शायद उस टाइम बहुत छोटे थे, तुम्हें याद नहीं होगा। जो विंग था वो बस चुपचाप सुन रहा था। जो वांगजी था वो कहता है, मैं नहीं चाहता था कि मेरे डैड के दोस्त का बेटा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, पास बुला लिया प्रॉब्लम में, पर क्यों? जो विंग था वो कहता है, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मेरे साथ जैसा भी करें तो? जब वांगजी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है, क्योंकि तुम मेरे अंकल के बेटे हो इसलिए। और जाओ, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, तुमने खाना खाया है? जब विंग ये सुनता है वो देखता है विंग जो अपना सर धीरे से नाम हिला देता है। जो वांगजी था वो कहता है, ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। और वांगजी जो विंग को इशारा करता है कि वो उस रूम में जाकर फ्रेश हो जाए अपने फिंगर से। जो विंग था वो खड़ा होता है। विंग थोड़ा घबराया हुआ था। विंग देख रहा था ये एक अनजान शख्स था। विंग अपने कदम बढ़ाता है और वो देखता है पलट कर और कहता है, काका। जब वांगजी ये सुनता है वो देखता है विंग को, और वांगजी जिसे एक अलग सी फीलिंग होती है, जैसे वांगजी को फर्स्ट टाइम किसी ने गगा कहा था, वरना कोई भी वांगजी को गगा नहीं कहता था। जो विंग था वो कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे तो क्लोथ भी नहीं है, मैं फ्रेश होकर क्या पहनूंगा? और विंग ने जो क्लोथ पहने हुए थे थोड़े मतलब गंदे हो रखे थे, क्योंकि विंग ने किचन में काम जो किया था।
जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है वहाँ सब कुछ है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है ठीक है, और विंग जब अपने कदम बढ़ा देता है। दूसरी साइड वांग जी जो देख रहा था विंग को जाते हुए, और वांग जी की आइज़ में कुछ तो था, कुछ सैड था। हाँ, वांग जी की आइज़ बहुत ज़्यादा खाली और बहुत ज़्यादा सैड थी, और विंग को देख रहा था। विंग की हालत को वांग जी ने नोटिस किया था। विंग के हाथ पर काफ़ी ज़्यादा कट थे, कुछ घाव जो भरे हुए थे, कुछ घाव जो अभी भी ताज़ा थे। विंग का फेस, वो डल फेस, विंग के फेस पर वो चांटे के निशान जो वांग जी अभी भी देख सकता था। विंग के वो मैसी से हेयर, विंग के वो क्लोथ जो कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, जिन पर कहीं खाने की मतलब थोड़ा पानी लगा है, कहीं खाने का कुछ मसाला लगा है, ये सब कुछ वांग जी ने देखा था। वांग जी की मुट्ठी टाइट हो चुकी थी, और वांग जी जो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। जैसे ही विंग जाकर जाता है रूम में तो देखता है कि वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विंग ने देखा था मेंशन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यहाँ तक कि रूम जिसमें विंग आया था ये भी पूरी तरह वाइट ही था। बेडशीट वाइट, मतलब पूरे बेड में जो बेड था वो तो ब्लैक कलर में था, पर बेडशीट जो थी वो वाइट थी, उसके पिलो भी वाइट थे, वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में था। वहाँ पर जो फर्नीचर वगैरह था वो सब ब्लैक में था, और वहाँ पर जो डेकोरेशन का सामान था कुछ वाइट था, कुछ अलग कलर का था, जैसे गोल्डन कलर इस तरीके का था, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग को रूम। विंग जो देखता है, विंग के फेस पर स्माइल आती है। विंग जो धीरे से जाकर उस बेड को टच करता है। विंग जो टच करता है उसे जो अपना घर, अपना बेड याद आता है कि वो कैसे वहाँ पर सोता था, उसके मम्मा डैडी उसके पास रहते थे। विंग की आंखें भर आती हैं, पर विंग सोचता है ये काका है, मेरे अंकल के, हाँ मेरे डैडा के दोस्त के बेटे, मेरे अंकल के सन, मेरे काका। क्या क्या ये मुझे अच्छे से रखेंगे, या ये भी मुझे से काम कराएंगे, या मुझे क्या सच में ऐसे ही लाए हैं? क्या मैं इनकी बातों पर यकीन कर सकता हूँ? क्या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वहाँ से आंटी ने निकाल दिया, मैं वहाँ जाऊँगा भी तो भी शायद वो मुझे घर में न रखें, और मैं यहाँ से भी कहाँ ही जा सकता हूँ, मेरा तो कोई नहीं है ना, कहीं भी नहीं जा सकता मैं। और विंग जो कुछ देर ऐसे ही सोचता है, पर फिर विंग को जो ध्यान आता है कि यहाँ से उसे तो फ्रेश होना है, क्योंकि विंग के टमी में जो विंग को भूख लगी थी और वहाँ पर चूहे कूद रहे थे जो कह रहे थे कि हमें भूख लगी है। तो विंग भी जो जल्दी से देखता है वहाँ पर वॉशरूम ढूंढता है। विंग वॉशरूम में जाता है, और विंग जो देखता है वॉशरूम भी काफ़ी लग्जीरियस था, जैसे उसका रूम था उससे भी ज़्यादा लग्जीरियस। विंग जो बाटम में पानी फिल करता है, विंग पर सब कुछ आता था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, विंग 16 साल का था तो काफ़ी कुछ विंग पर आता था। विंग जब बैठ जाता है उस बाटम में, और विंग जो काफ़ी फ्रेश बात लेता है, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। हमें बाहर दिखाया जाता है वांग जी तब तक विंग को देखता है जब तक विंग रूम में नहीं जाता। जैसे ही विंग रूम में जाता है तभी वांग जी जो फ़ोन निकालता है, कॉल करता है। जो मैनेजर थे वो कॉल उठाते हैं, और वो जल्दी से कहते हैं जी सर मैं आ रहा हूँ, और वो अंदर आते हैं क्योंकि वो बाहर जा चुके थे। जो वांग जी था वो देखता है अपने मैनेजर को और कहता है तो आगे का काम शुरू कर दो। जो मैनेजर थे वो हाँ करते हैं, वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। वांग जी जो वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। अब हमें यहाँ से कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग तो फ्रेश हो चुका था, विंग तो टॉवल ग्रैब करके रूम के अंदर आता है वॉशरूम से बाहर। विंग जिसकी पूरी बॉडी गिली थी, विंग के हेयर से जो पानी टिप 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 बह रहा था, क्योंकि विंग के मतलब विंग ने अपना सिर वगैरह बॉडी वगैरह कुछ साफ नहीं किया था। विंग उन्हें फ्रेश हुआ, उसके बाद उसने टॉवल ग्रैब किया और वो बाहर आ गया। फर्श पे भी जो हल्का हल्का पानी हो जा रहा था। जो विंग था वो देखता है इतना बड़ा अलमारी मतलब कबर्ड जो सामने था। जो विंग था उसे खोलने की कोशिश करता है, वो खुल जाता है आसानी से। विंग उसमें देखता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोथ थे। जो विंग था वो एक क्लोथ उठाता है और वो देखता है वो उसी के साइज़ के थे और उसी ब्रांड के थे जिसके ब्रांड के विंग पहनता था, और विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसमें शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, मतलब थोड़े थोड़े हर तरह के कपड़े थे उसमें जो विंग को पसंद थे। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो एक शर्ट उठाता है जो ब्लू कलर में थी, और विंग जो एक पैंट उठाता है जो ब्लैक में थी, और विंग जो वो पहनता है। उसके बाद विंग जो आता है, विंग जो शीशे के सामने आता है और वो जो अपने हेयर को साफ़ करने लगता है, क्योंकि विंग के हेयर अभी भी गिले ही थे। विंग जो उन्हें थोड़ा सुखाता है, उसके बाद विंग जो देखता है वहाँ पर हर चीज़ थी जिससे विंग मतलब रेडी होता है, जैसे हेयर ड्रायर, वहाँ पर कुछ ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सजा कर मतलब रखी गई थी, मतलब जैसे होते हैं ना शीशे से कवर रहती है वो ड्रेसिंग टेबल में होती है ऐसा, तो उसमें जो रखी हुई थी। विंग दिख रहा था पर विंग उन्हें किसी को टच नहीं करता। विंग बस अपने बाल बनाता है कोम से, और विंग जो फिर देखता है अपने फेस को और वो जो सोचता है उसे भूख लगी। विंग अपने टमी को टच करता है और विंग जो धीरे से डोर ओपन करता है और वो देखता है चारों ओर। विंग ने सिर्फ अपनी गर्दन रूम से बाहर निकाली थी, वो देखता है तो कोई भी नहीं था। जब विंग था कहता भूख लगी है, मैं कहाँ जाऊँ। जब विंग था कहता क्या वो गगा यहीं होंगे। और विंग जो अपने कदम बाहर निकालता है, और विंग जो अपने कदम बढ़ा देता है लिविंग हॉल की तरफ जहाँ से वो आया था, और विंग वहाँ जाता है तो वहाँ पर सोफा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं रहता, इतना बड़ा मैंशन है पर यहाँ पर है ही नहीं कोई। जो विंग था वो सोच रहा था काका कहाँ होंगे, क्या मैं आवाज़ लगाऊं। विंग जो थोड़ी ज़ोर से कहता है गगा, पर ऐसा लग रहा था कि विंग बहुत स्लो कह रहा है। विंग जो फिर से कहता है गगा, पर कोई भी विंग को आवाज़ नहीं आती। विंग सोचता है वो क्या करे। विंग को फिर ख्याल आता है वो किचन ढूंढ ले,
कुछ तो होगा किचन में, विंग खुद बना लेगा। पर क्या विंग बना सकता है? पर भूख लगी है, वैसे भी कक्का अच्छे हैं, वो डांटेंगे नहीं। और विंग ये सोचकर जो किचन ढूंढने लगता है, और विंग जो लिविंग हॉल से मतलब जा रहा था, वहाँ पर कुछ रूम्स थे, कुछ मतलब जैसे डाइनिंग रूम हो गया, कुछ गेस्ट के रूम्स वहाँ पर थे। किचन दूसरी साइड था, पर विंग दूसरी साइड चला गया था और विंग देख रहा था कहाँ कहाँ होगी किचन। और विंग जो अपना टेबल पकड़े पकड़े देख रहा था, विंग का फेस तो थोड़ा सा पाउटी था। विंग सोच रहा था किचन किचन कहाँ होगी। जो विंग था वो काफ़ी देर देखता है, पर वो घर ही इतना बड़ा था, विंग को चलने में भी कह सकते हैं बहुत दूर चल कर जब तो विंग को दिख रहा था कमरे भी वहाँ के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। जो विंग था वो जैसे जब किचन मिलती नहीं तो वो फिर से घूम फिर के वहीं पर आ जाता है, लिविंग हॉल के उसी सोफे पे। जो विंग था वो फिर वहीं बैठ जाता है। सोफे भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस थे और बहुत बड़ा सोफ़ा था, कह सकते हैं इतने बड़े सोफे थे कि आराम से इंसान सो सकता है, एक नहीं बल्कि दो दो एक ही सोफे पर सो सकते हैं, इतने बड़े बड़े सोफे थे। जो विंग था वो बैठ जाता है, जो सिंगल सोफा होता है उस पर। और विंग कहता है मुझे भूख लगी है, पर यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अकेले को कहीं बंद कर दिया है। यहाँ कोई नहीं है, मैं किसी को आवाज़ दूँ, ना तो कोई सर्वेंट है, इतना बड़ा घर है, कैसे घर का ही साफ़ करते होंगे। पर घर तो थक जाते होंगे, इतना बड़ा घर है कैसे साफ़ होता होगा। सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। और विंग जो ऊपर वो झूमर वगैरह लगे हुए थे, विंग उन्हें देख रहा था, सच में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं ये सब। विंग देख रहा था वहाँ की सजावट के लिए मतलब लगाए जाते हैं ना जैसे अलग अलग चीज़ें, तो वो जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना रहा था उस मेंशन को बहुत ही ज़्यादा। एक तो वो पूरा ही वाइट था, विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो मेंशन। तभी विंग को जो किसी के चलने की आवाज़ आती है, विंग जो उठता है वो पलटता है, तो वहाँ पर वांग जी जो उतर कर आ रहा था। तो विंग तो कहते कक्का, और विंग जो दौड़ कर जाता है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, और वांग जी जो कहता है क्या हुआ। जो विंग था वो रुक जाता है नीचे ही। वांग जी जो सीढ़ी से नीचे उतरता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ। जो विंग था वो कहता है कक्का मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना खाना है, वो मैंने खाया नहीं था। जब वांग जी सुनता है कहता है चलो। और वांग जी जो आगे आगे, विंग जो वांग जी के पीछे पीछे। वांग जी जो विंग को लेकर जाता है एक साइड, विंग जो देख रहा था और वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था थोड़ा घबराया हुआ। तभी विंग को कोई और शख्स भी दिखता है। हाँ, वहाँ पर एक पर्सन था, जिस पर्सन ने ब्लू कलर का जो शर्ट थी वो पहनी होती है, ब्लू कलर की पैंट, मतलब बहुत लाइट ब्लू थी। जो विंग था वो देखता है, वो एक सर्वेंट था, वो जो बो करता है वांग जी को देखकर, मतलब मास्टर कह गया वो बो करता है। जो वांग जी था वो देखता है खाना लगाओ। और वांग जी कहकर डाइनिंग रूम में चला जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे था। विंग जो उसे ग्रीट करता है, जो सर्वेंट था वो तो शौक था, पर वो भी विंग को ग्रीट करता है। जो विंग था वो बस हल्की सी स्माइल करता है, विंग वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है। जो विंग था वो कहता है काका वो कौन थे, क्या क्या वो कोई अंकल थे। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग की ओर, और वो विंग को एक चेयर की ओर इशारा करता है बैठो। जो विंग था वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। वांग जी बैठा था, तभी वहाँ पर जो 3-4 सर्वेंट थे वो जो अपने हाथों में खाने की डिशेज लेकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। जो विंग था वो देख रहा था, और वो सर्वेंट जाते हैं फिर से वो लेकर आते हैं काफ़ी सारी डिशेज, कह सकते हैं वो इतना बड़ा टेबल जो हाफ भर चुका था, काफ़ी सारी डिशेज थे। जो विंग था वो तो मुँह खोल के देख रहा था, इतना सारा खाना। जो वांग जी था वो जो देखता है मतलब सारा खाना आ था। वांग जी जो नैपकिन वगैरह मतलब जैसे लगाते हैं अमीर लोग, वैसे ही वो लगाता है। और फिर वांग जी जो खाने का मतलब अपने प्लेट में डालता है जो उसे खाना था, फिर वो जो चॉपस्टिक्स मतलब होता है ना छुरी काटा, उससे वो करने लगता है। तो दूसरी साइड जो विंग था वो तो मुँह खोल के बस देख रहा था, इतना सारा खाना। वांग जी जो देखता है विंग को एक नज़र और कहता है खाना खा सकते हो तुम। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी को और कहता है क्या ये सारा खाना बस हम दोनों के लिए है। जब वांग जी सुनते होते जब विंग तो पर कहो हम इतना सारा कैसे खाएंगे, ये तो वेस्ट हो जाएगा। और विंग जो कहकर सैड होता है। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और वो कहता है तुम्हें जितना खाना है खा सकते हो, इसके बाद यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खाएंगे खाना। जब विंग जी सुनते ओ मतलब वेस्ट नहीं होगा। जब वांग जी था नहीं। जो विंग था ओ फिर तो अच्छी बात है। और विंग देखता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना था, कुछ स्पाइसी कुछ नॉन स्पाइसी और सब तरह की मतलब डिशेस थी वहाँ। जो विंग था वो खाना लेता है और विंग खाता है, विंग को काफ़ी टेस्टी लगता है, क्योंकि विंग की साइड मतलब थोड़ा स्पाइसी रखा हुआ था, क्योंकि वांग जी को विंग की पसंद नापसंद के बारे में काफ़ी कुछ पता था काफ़ी हद तक, और इसीलिए वांग जी को पता था विंग को स्पाइसी खाना पसंद है। उसी हिसाब से विंग के लिए खाना बनाया गया था और सर्वेंट को पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें स्पाइसी खाना भी बनाना है और वो किस पर्सन के सामने रखना है, इसलिए उन्होंने आराम से विंग के सामने रखा था। और विंग जो खाना खाता है विंग को बहुत टेस्टी लगता है, सच में बहुत टेस्टी है कका ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जो वांग जी था वो जो खाना खा रहा था वो विंग को घूर के देखता है, पर वो कुछ कहते नहीं। जो विंग था बोला कहो सच में आप ये ट्राई करो, ये देखो कितना टेस्टी है। और विंग क्या कर वो स्पाइसी जो बाउल था जिसमें कुछ चिकन मीट बॉल्स वगैरह थे वो सब वांग जी मतलब विंग वांग जी की और करता है। जो वांग जी था वो अपने चॉपस्टिक से उस बाउल को रोकता है, मतलब विंग उठाता है और वांग जी और करता है, वांग जी अपने चॉपस्टिक उस पर रख देता है, मतलब रोक देता है एक तरह से। और वांग जी जो विंग को इशारे से कहता है कि उसे वापस रखो।
जब विंग था वो देखता है तो वो रख देता है। जब वांग जी था वो विंग को देखता है और कहता है खाते टाइम बात नहीं करते, और ये बात मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विंग ये सुनता है वो देखता है। जब वांग जी था वो कहता है अपनी आंखों से इशारा करते हुए स्टार्ट करो, और वांग जी जो खाना खाने लगता है। जो विंग था वो देखता है खाते टाइम बात नहीं करते। जो विंग था फिर चुपचाप खाना खाता है बिल्कुल चुप होकर, और फिर उनका खाना होता है। उसके बाद वांग जी जो खड़ा होता है अपने कोट के बटन लगाता है। जो विंग था वो भी जल्दी से खड़ा हो जाता है जैसे वांग जी खड़ा होता है। जब वांग जी देखता है विंग को तो वो कुछ नहीं कहता, वांग जी बस वहाँ से चल पड़ता है, विंग भी वांग जी के पीछे पीछे। जो वांग जी था वो देखता है विंग को एक नज़र और कहता है तुम अपने रूम में रेस्ट कर सकते हो, और हाँ कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम यहीं पर आकर किसी भी सर्वेंट से कह सकते हो। जब विंग ये सुनता है ठीक है काका। जो वांग जी था और वांग जी जो जाने लगता है विंग वांग जी के पीछे पीछे, क्योंकि वांग जी जो लिविंग हॉल से होते हुए बाहर जा रहा था और विंग वांग जी के पीछे पीछे था। जब वांग जी देखता है कि विंग तो उसके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि वांग जी दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, वांग जी कदम रोक देता है। जो विंग था वो अपनी नज़रें और अपना सर बिल्कुल नीचे झुकाए हुए चल रहा था, तो विंग को नहीं पता चलता, विंग तो अपने कदम बढ़ाए रहता है और वो जो वांग जी पीठ से टच हो जाता है, और विंग जो कहता है आउच, और विंग जो अपने सर को पकड़ता है। विंग कहता है कौन सी दीवार लगी, और विंग अपना सर उठाता है, देखता है तो वहाँ वांग जी था, और वांग जी जो पलट जाता है विंग की ओर और विंग को देखता है घूर के। जो विंग था वो सॉरी सॉरी सॉरी, और विंग जो अपना सर झुकाने लगता है सॉरी सॉरी करने लगता है। जो वांग जी था वो विंग के सर को अपने एक हाथ से रोक देता है, मतलब वांग जी खड़ा था, विंग उसके सामने था, सॉरी सॉरी कर रहा था, वांग जी ने अपना हाथ विंग के सर पर रख दिया, विंग वहीं रुक गया। जो वांग जी था विंग को सीधा करता है, मतलब उसका सर ऊपर करता है और कहता है देख कर चला करो। जो विंग था हाँ वो गलती से सॉरी। जो वांग जी था वो फिर कहता है कहाँ जा रहे हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, और विंग देखता है वो तो वांग जी का पीछे कर रहा है, विंग तो बस चुपचाप वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था और उसने सोचा नहीं। विंग कहता है वो मैं आप जा रहे हो। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है मैंने कहा तुम अपने रूम में जाओ और मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का काम है। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा डरता है, क्योंकि वांग जी वॉइस तो बहुत ज़्यादा रूड थी। जब विंग ठीक ठीक है वो मैं जा रहा हूँ, और विंग तो वहाँ से पिछले पैर हो जाता है कि भाई जब आराम से सामने वाला बंदा उसे आराम से रहने के लिए कह रहा है तो आराम से ही रहेगा, वो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है भाई किसी से फालतू पंगे लेने की। तो विंग जो अपने रूम की ओर ही चला जाता है, विंग जो लिविंग हॉल में आता है वो देखता है कि इधर उसका रूम था, वो वहाँ चला जाता है। वांग जी जो फिर पलटता है और वो जो बाहर आता है, जैसे ही वांग जी बाहर आता है वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह थे सब, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गार्ड थे, और वो जो वांग जी को ग्रीट करते हैं। जो वांग जी था वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उसका फेस बिल्कुल कोल्ड था, और वांग जी जो जाता है कार जो पहले से बाहर रेडी थी, जो ड्राइवर था वो डोर ओपन करता है, वांग जी जो बैठ जाता है, ड्राइवर जो डोर बंद करता है वो जल्दी से बैठता है और वहाँ से कार जो निकल जाती है। वांग जी जो निकल जाता है कॉपरेशन के लिए, वांग जी जिसने सूट बूट पहना हुआ था बिल्कुल ब्लैक कलर में, और वांग जी जो इस टाइम बिल्कुल बिजनेसमैन लग रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है लैंड कॉपरेशन पे। वांग जी जो वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही वांग जी वहाँ जाता है, जैसे जैसे वांग जी चल रहा था हर जगह बस शांति शांति शांति, साइलेंस जो बिल्कुल फैल चुकी थी वहाँ उस पूरे ऑफिस में। और सब लोग जैसे वांग जी को डरी हुई नज़रों से देख रहे थे, और सब लोग अपने काम में ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं, उनकी नज़र सिर्फ काम पे थी और हाथ भी बहुत स्पीडली चल रहे थे। और वांग जी जैसे ही वहाँ से गुजरता है, मतलब वहाँ से जाता है लिफ्ट में, प्राइवेट लिफ्ट उसकी अलग से थी, वहाँ जाता है वांग जी और वो अंदर जाता है। लिफ्ट जैसे ही बंद होती है सब लोग जो एक चैन की सांस लेते हैं। जो पर्सन थे वो कहते हैं सच में चले गया डेविड। तो दूसरा पर्सन था वो कहता है हाँ कितने खड़ूस है बॉस, सच में सिचैन बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसे ही वापस में बातें कर रहे थे। वांग जी जो वहाँ से लिफ्ट से ऊपर चल जाता है, जैसे ऊपर जाता है उनका सेक्रेटरी, वांग जी का जो सेक्रेटरी था वो वहाँ पर पहले से ही खड़ा था। जैसे ही वांग जी आता है, वांग जी केबिन के बाहर सेक्रेटरी था वो ग्रीट करता है और कहता है बॉस, और वो तो वांग जी को शेड्यूल बताने लगता है, वो वांग जी के पीछे पीछे उसके केबिन में आता है और वांग जी को वो सारे शेड्यूल बताया जा रहा था। वांग जी जो ऐसा करे जा रहा था, और फिर वो जो कहता है बस सर आज ही है। जो वांग जी था वो क्या कहता है, और वांग जी जिसकी फिंगर्स उसके लैपटॉप पर चल रही थी, और वांग जी जो काम कर रहा था, वांग जी जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि उसकी अदर कंट्री के साथ वहाँ के मतलब कोलिब्रेट किया गया है, उस पर वो काम कर रहा है अभी। जो वांग जी था वो ऐसे ही काम करता रहता है, सेक्रेटरी जो वांग जी को कॉफ़ी ला कर देता है, और वांग जी जो अपना काम करता है। अब हमें विंग की ओर दिखाया जाता है। विंग जो रूम में तो चला गया था, विंग कुछ देर रूम में बैठता है, और विंग तो बोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो विंग था वो काम करता रहता था, या फिर मैडम यू के ताने सुनता था, उनकी डांट खाता था, उनसे मार खाता था। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं था। विंग जब से आया था विंग ठीक ही था। हाँ विंग थोड़ा डरा हुआ था, पर वांग जी ने ना तो विंग के साथ कोई मिसबिहेव किया था, और विंग थोड़ा कंफर्ट हो चुका था, क्योंकि जो वांग जी था उसने बताया था कि वो उसके जो मतलब विचान से और लैंड क्रेन जो आपस में दोस्त थे, और वांग जी उन्हीं का बेटा है। तो विंग को थोड़ा भरोसा था, होता है ना कि हाँ ये इंसान हमारे जान पहचान का है, भले ही हम इसे नहीं जानते पर फिर भी ये मेरे डैड को जानता है, तो जान पहचान का ही हो गया एक तरह से। और वो अच्छा भी पर्सन है, क्योंकि वांग जी ने पहले भी विंग की हेल्प की थी, इसीलिए विंग जो थोड़ा ना चाहते हुए भी कह सकते हैं उसे ऐसा डर नहीं लग रहा था कि वांग जी उसे कुछ ज़्यादा हार्म करेगा। पर हाँ हल्का बहुत डर था कि वो अजनबी जगह है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, पर विंग के पास ऑप्शन भी तो नहीं था ना कि वो कहीं जाए, कहीं जा भी नहीं सकता था, इसलिए विंग यहाँ पर था।
पर विंग तो बोर होने लगा था, उसे अपने मामा डैडा की भी याद आ रही थी और विंग सैड भी था अपना घर छोड़ने के लिए। पर वो उस घर में नहीं जा सकता और उसके मामा डैडा वो तो आ ही नहीं सकते कभी। और विंग काफ़ी टाइम तक सैड रहता है पर वो रूम में नहीं रुक पाता। विंग सोचता है क्यों ना मैं इसे घूम लूँ एक बार, इतना बड़ा मैंशन है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और विंग जो क्यूरियोसिटी के चलते वो बाहर आ जाता है। जब विंग बाहर आता है तो विंग सोचता है मैं किस साइड जाऊँ। और विंग जो पहले एक साइड गया था, विंग जो उससे दूसरी साइड जाता है और वो देखता है। और विंग जो देख रहा था वहाँ पर कमरे बने हुए थे, पिलर थे बड़े बड़े, हर जगह अलग अलग तरीके की डेकोरेशन का सामान था। और विंग ऐसे ही चलते चलते जो जा रहा था वो देखता है एक साइड और विंग देखता है वो रूम का डोर जो बिल्कुल ओपन था। जो विंग था वो उस रूम में जाता है, वो देखता है वहाँ पर जो एक पियानो था और वहाँ पर कुछ म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। जो विंग था वो देख रहा था वहाँ पर एक सर्वेंट जो सफाई कर रही थी, क्योंकि जैसे विंग वो सर्वेंट मतलब थोड़ी आड़ में खुदी। जब विंग वहाँ आया तो वो सर्वेंट जो दिखती है, क्योंकि उसे आड़ होती है, वो देखती है, कहते तुम यहाँ। जो विंग था वो देखता है, कहते मतलब ग्रीट करता है पहले, कहते वो मैं ऐसे मैं घूम रहा था। जो वो सर्वेंट थी वो देखती है विंग को और कहती है देखिए इस कमरे में ऐसे आप नहीं आ सकते, एक्चुअली मैं सफाई कर रही हूँ इसलिए खुला रह गया आप। जब विंग ठीक है मैं जा रहा हूँ। और विंग तो उसे देखता जाता है, क्योंकि विंग को भी म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा शौक था। विंग अपनी क्लासेस में जो फ्लूट थी वो बजाया करता था और पियानो, विंग ये दोनों चीज़ बहुत बजाता था। और विंग जो पियानो को देख रहा था, विंग का मन था वो एक बार बजा कर देखे, पर विंग जो नहीं देखता, विंग बाहर आ जाता है। वो सर्वेंट भी थोड़ा रिलैक्स होती है, क्योंकि अगर लानवांग जी को पता चला कि उसके पर्सनल स्पेस में कोई और आया है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये मेड जो बहुत खासकर सिर्फ इसी काम के लिए रखी गई है कि ये रूम की सफाई करेगी, खासकर वांग जी का रूम और जो वांग जी का पर्सनल रूम होता है, जैसे वांग जी का स्टडी रूम हो गया, मतलब लाइब्रेरी होती है वहाँ पर, या ये वांग जी का जो म्यूज़िक का मतलब ये है ये यहाँ पर। और इसीलिए ये मेड जो बस यही सफाई करती है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। और बहुत अच्छे से उसकी चेकिंग वगैरह की गई है ताकि कोई जासूस ना हो, क्योंकि वांग जी काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती है यहाँ। इसलिए जो विंग था उस रूम से आ जाता है। विंग देख सोच रहा था मन में कितना प्यारा था वो, कितना ज़्यादा अच्छा पियानो था, काश मैं उसे एक बार टच कर पाता, कितना ज़्यादा अच्छा था। पर विंग सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो उसकी चीज़ तो नहीं है ना जो वो उसे देख सके, वो तो उसके गगा की होगी, क्योंकि उन्हीं का तो घर है ना ये, उन्होंने तो कहा था कि ये उनका घर है। और विंग जो फिर ऐसे ही घूम रहा था वो पूरे मैंशन को विंग देखे जा रहा था। विंग जो अकेला ही था वो, क्योंकि लैंड मैंशन में ये लैंड मैंशन था, यहाँ पर ज़्यादा सर्वेंट नहीं होते थे, यहाँ पर टोटल 6 सर्वेंट थे। जो मतलब जो 2 थे वो कुकिंग के लिए थे, जो अदर 4 थे, 2 जो इस मैंशन की सफाई करते थे रेगुलरली, और 2 जो बाहर गार्डन वगैरह की ये सब सफाई करते थे। टोटल 6 जो वो थे मतलब सर्वेंट यहाँ पर। और विंग जो ऐसे ही घूमे जा रहा था पूरा मैंशन, मतलब नीचे का फ्लोर जो था, विंग जो अच्छे से घूम कर देख लेता है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े रूम थे। विंग ने 1-2 रूम को खोलने की कोशिश की थी, पर सारे रूम ही लॉक थे, कोई भी खुला नहीं था। तो विंग जो सोचता है कोई नहीं देखा तो, पर विंग का मन था वो देखे क्या सारे रूम अलग अलग है, क्योंकि जिसमें विंग गया था वो जाहिर सी बात है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ, तो वो अलग ही था सबसे। जो विंग सोच रहा था क्या सब उसके रूम के जैसे हैं, ये सब अलग है क्या, सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जैसे उसका रूम है। और विंग जो फिर वहाँ से मतलब पूरा विंग घूम चुका था, तो विंग वहाँ से वापस हो रहा था अपने रूम के लिए, क्योंकि विंग घूम चुका था और विंग को अपने रूम पर भी आना था। और विंग को थोड़ी नींद भी आ रही थी, क्योंकि रात में उसने अपनी नींद अच्छे से वो सोया नहीं था और वो डर के कारण ही जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसे एक बैड ड्रीम आया था, जिस वजह से विंग की आइज़ जो जल्दी ही ओपन हुई थी लगभग रात के 5 बजे। और विंग उसके बाद सोया नहीं था, क्योंकि अगर वो सो गया फिर से कहीं उसकी आंट उसे मारे ना, इसीलिए विंग सोया नहीं था। अभी विंग को नींद आ रही थी। जो विंग था वो फिर अपने रूम की साइड जाता है, पर वो जो किसी से टकरा जाता है। जो विंग था वो तो आउच, और विंग देखता है सामने से जो पर्सन आ रहा था वो भी जो फ़ोन पर लगा हुआ था, और वो जो अपने ही धुन में था, उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दोनों की टक्कर हो गई। जो विंग था वो चुप कहता आउच, और वो देखता है सामने जो पर्सन था वो भी थोड़ा दूर होता है उससे, मतलब विंग और वो सामने वाला पर्सन। विंग देखता है उसे और कहता आप कौन हो। जो सामने पर्सन था उसके शोल्डर पर एक बैग टंगा हुआ था, वो जो स्कूल बॉय लग रहा था, उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी स्कूल की। जो वो पर्सन था वो देखता है विंग को ऊपर से नीचे तक, और वो जो फिर विंग को चारों ओर घूमने लगता है। विंग के मतलब विंग की एक कदम बढ़ाता है और फिर विंग के चारों ओर घूमने लगता है। विंग को देख रहा था, और वो पर्सन जो विंग के हेयर को टच करता है और देखता है विंग के हेयर जो उसकी नेक तक थे, मतलब थोड़े शोल्डर तक। जो विंग था वो अपने बालों को उस पर्सन के हाथों से छुड़वाता है। क्या कर रहे हो तुम। जो वो पर्सन था वो देखता है, वो लगभग विंग की एज का ही था, 16-17 साल का ही। जो वो पर्सन था वो देखता है विंग को और कहता है तुम कौन हो। हाँ चोर तो तुम नहीं लग रहा है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है और कहता है चोर, मैं कोई चोर नहीं हूँ। जो वो पर्सन था कहता है ओह तो तुम चोर नहीं हो, तो तुम हमारे मेंशन में क्या कर रहे हो। वैसे तो हमारे मेंशन में चोर का आना नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, पर तुम आए, काबिल तारीफ हो तुम। जो विंग था वो कहता मैं चोर नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे तो यहाँ पर वांग जी का लाए हैं। जब वो पर्सन ये सुनता है वो देखता है
और वो जोर जोर से हंसने लगता है। जो विंग था वो शौक था, वो देख रहा था कि कैसे मतलब दौरा पड़ गया है हंसने का। और वो पर्सन हंस रहा था, सच में उसने पेट भी पकड़ लिया था। वांग जी का तुम्हें लाए सच में। और वो हंस रहा था। जो विंग था तो क्या हुआ, मैंने कोई जोक नहीं मारा। जब वो पर्सन था वो देखता है, वो कहता है जोक जोक। सच में मुझे लग रहा है ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक है। तुम्हें वांग जी का लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ओमेगा हो ना। और वो पर्सन जो विंग को हल्की सी स्मेल करने की कोशिश करता है। जो विंग था वो पीछे होता है और अपने आप को जैसे कवर करने लगता है, अपने चेस्ट को कहते हैं हाँ हूँ मैं तो जो हो हेलो हेलो, मैं कोई गंदा नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ तुम एक ओमेगा और वो भी मेरे भाई तुम यहाँ लाए। बहुत ज़्यादा। जो विंग था क्या जो कहता मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात पर। मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें कैसे मेरे कॉल आ सकते हैं। तुम झूठ बोले हो ना। बताओ कौन हो तुम, क्या किसी सर्वेंट के साथ हो, उसके कोई नेफ्यू या कोई रिश्तेदार हो किसी सर्वेंट के, बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं वांग जिगा की तरह खड़ूस नहीं हूँ। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, विंग को पता नहीं क्यों बुरा लगता है। वांग जिगा वो तो खड़ूस नहीं है ना। जो विंग था वो कहता है वो खड़ूस नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। जब वो पर्सन ये सुनता है वो जो थोड़ी सी स्माइल करता है, मतलब जैसे हंसी रोकने की कोशिश करता है, कहता है पक्का 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 तुम्हें कोई और लाए, बताओ बताओ जल्दी बताओ, वरना अगर वांग जी को पता चला ना कि तुम उनके मेंशन में तुम हो तो तुम्हें नहीं पता वांग जी क्या करेंगे। जिसके साथ तुम आए हो ना वो उसे भी जॉब से निकाल देंगे, यहाँ तक कि उसे कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। वांग जी बहुत बुरे होते हैं जब पनिशमेंट देते हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई जाए तो वो उसे बहुत बुरी पनिशमेंट देते हैं। जो विंग था वो देख रहा था, विंग थोड़ा घबराता है। वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वही लेकर आए सच में। उन्होंने कहा था, उन्होंने ही मुझे बुलाया। वो एक अंकल थे जिनकी ये दाढ़ी थी, वो लेकर आए थे। वो जो था वो पर्सन वो एक अल्फा था। वो जो देखता है विंग को और वो अपना जैसे फिंगर को अपने चिक्स पर रखता है, ओह मतलब जैसे सोचने की पोजीशन में करते ना, इस तरीके से कहता है मतलब तुम सच नहीं बताओगे। जब विंग ये सुनता है उसे मतलब विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस पर्सन को यकीन क्यों नहीं हो रहा। जो विंग था वो देख रहा था उसे। विंग कहता है मुझे वही लाए सच में, उन्हें नहीं बुलाया तो मतलब वही लाए ना। और आप कौन हो, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आपको भी तो मैंने नहीं देखा, आप भी तो चोर हो सकते हो। जब वो पर्सन ये सुनता है वो हंसा करता है, सच में मैं और चोर, क्या मैं अपने घर में चोरी करूँगा। जब वो ये सुनता है विंग तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है आपका घर। जब वो था कहता है अरे यार आप मत कहो, तुम तो मेरी उम्र गई हो। हाँ ये मेरा ही घर है, ये मेंशन मेरा है ना ब्यूटीफुल, बताओ। और वो पर्सन जो घूमता है थोड़ा सा और थोड़े स्टाइल से दिखाता है, मतलब घूमता है थोड़ा अपने हाथों उनसे बालों को अपना हाथ लेकर जाता है और विंग स्टाइल से विंग की ओर पलटता है, फिर एक आंख मारता है विंग की ओर। जो विंग था वो बहुत अजीब फील करता है कि ये कौन सा नमूना है। जो वो था कहता है बताओ कैसा लगा। जो विंग था ठीक है, हाँ अच्छा है। जो वो था क्या तुम घूम ले हो पूरे घर, हाँ मैं घुमाऊँ तुम्हें, बताओ। गगा के आने से पहले पहले तुम चले जाना ठीक है, पर मैं तुम्हें पूरा घर घुमा सकता हूँ। तुम जानते हो यहाँ पर कोई भी मुझसे बात करने के लिए नहीं होता। मैं तो बहुत ज़्यादा उदास था कि मेरा कॉलेज खत्म हो गया और ऊपर से मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। सच में मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका है। तुम नहीं जानते, गगा मुझे बाहर भी नहीं जानते थे, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जब विंग ये सुनता है वो उसे बुरा लगता है, नहीं वो तो अच्छे हैं। जब मतलब वो ये सुनता है, वो कोई और नहीं, वो श्रेयांग था, वांग जी का छोटा भाई। जो श्रेयांग था वो कहता है अच्छे हैं। और वो जो अपनी आँखें थोड़ी थोड़ी छोटी सी करता है, मतलब छोटी छोटी करता है और वो विंग की ओर बढ़ता है। जो विंग था वो थोड़ा कांपता है, अपने आप को जैसे समेट लेता है। विंग के दोनों हाथों उसकी मतलब चेस्ट को जैसे होते हैं ना डरे हुए बच्चे जैसे, दोनों हाथों को अपने फेस के नीचे को थोड़ा मोड़ सा लेते हैं। इस तरीके से विंग ने किया हुआ था दोनों हाथों को एक साथ। जो श्रेयांग था वो अपनी आँखें छोटी छोटी करके हुए विंग की ओर थोड़ा सा झुकता और कहता है तुम मेरे काका अच्छे बता रहे हो। ये तो 2 ही रीज़न से हो सकता है, या तो वो इंसान पागल हो जिसे मेरे काका का रोड फेस ना दिखाओ, या तुम उनके प्यार में हो। पर हाँ प्यार में भी तुम पागल हो तभी तुम्हें मेरे काका अच्छे लगते हैं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है और विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में अच्छे हैं, इसीलिए मैंने कहा। अपने बुरा कह रहे थे तो बुरे नहीं हैं। जब श्रेयांग ये सुनता होता है अरे तुमने जाना नहीं होगा उन्हें, तुम मिले नहीं होगे ना। दूर दूर से देखने पर सब अच्छे लगते हैं, तुम जानते हो। दूर से देखने पर हर चीज़ खूबसूरत होती है, पर पास आकर देखो फूल में भी कांटे होते हैं। जो विंग था वो समझ नहीं पाता, होता दूर से पास से, हाँ मैंने देखा था वहाँ पास से दूर से। जो विंग था वो समझ नहीं पाता, उसने दूर से देखा था पास से देखा था। हाँ दूर अगर कहो तो थोड़ा सा दूर था, पर पास का हो तो पास भी है। विंग जो देख रहा था, जो श्याम था, अरे चलो छोड़ो, तुम एक काम करो मेरे साथ घूमो ओके। वैसे भी मुझे कंपनी मिल जाएगी, और हाँ आज जब तुम जाओगे ना तो कल जब ऑफिस चले जाएंगे उनके बाद तुम आ जाना ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कल घूमूंगा यहाँ पर। तुम नहीं जानते हमारा व्यंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम यहाँ पर बास्केटबॉल खेल सकते हैं, सब कुछ खेल सकते हैं। मेरे कगर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनवाई हुई हैं। चलो चलो चलो, तुम जानते हो यहाँ पर छोटा सा क्लब भी है। जब विंग ये सुनता है वो तो शौक पे शौक हो जाता, क्लब
विंग को क्लब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर हाँ थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि उसकी क्लास के छोटे छोटे बच्चे जो उनके गगा क्लब में वगैरह जाते थे, तो वो कहते थे कि क्लब ऐसा होता है वैसा होता है, वो जाएंगे वो करेंगे वो करेंगे। बहुत से छोटे बच्चों को शौक होता है, बहुत से छोटे बच्चे चले भी जाते हैं। तो वही विंग सुन रहा था। श्रेयांक जो विंग का हाथ पकड़ता है उसे लेकर जाने लगता है। जो विंग था तो क्या करे, और विंग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, पर श्रेयांक छोड़ता नहीं, चलो तो, और वो विंग को खींच कर लेकर जा रहा था सीढ़ी से ऊपर। जो विंग था तो छोड़ दो, क्या करे, छोड़ दो। और विंग को डर लग रहा था, क्योंकि श्रेयांक जो उसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। श्रेयांक तो चाहता था कि वो विंग को लेकर जाए और अपना कलेक्शन दिखाए, उसके पास कितने ज़्यादा वीडियो गेम्स हैं और वो विंग के साथ खेले। पर विंग तो डर रहा था, विंग तो रोने लगता है। जब श्रेयांक ये सुनता है वो आधी सीढ़ी पर ही चढ़ गई। जब श्रेयांक को विंग के रोने की बात आती है, विंग तो रो रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ। और विंग जो क्या ले रहा था बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो श्रेयांक था वो देखता है विंग का हाथ छोड़ देता है। जो विंग था वो जैसे ही देखता है उसका हाथ छूट गया। विंग जो वहाँ से दौड़ पड़ता है डायरेक्टली, और वो जो उस रूम में भाग जाता है जो वांगजी ने उसे दिया था, और विंग अंदर से जाकर लॉक कर लेता है। और श्रेयांक शॉकिंगली देख रहा था, ये क्या नमूना है, और रूम में गया है। श्रेयांक को समझ नहीं पाता, पर श्रेयांक सोचता है क्या ये सच कह रहा था, पर ये रो क्यों रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसे अपने गेम सिखाने वाला था, अपने रूम में तो लेकर जा रहा था, इसमें इतना डरने या रोने की क्या बात थी, क्या बच्चा है छोटा था। तो श्रेयांक था अपना सिर खुजाता कहता है छोड़ो पर है, गगा देख लेंगे, वैसे भी अपनी मुसीबत अगर इसने अपने सर ही लेनी है तो क्या करूँ। और श्रेयांक जो जाग कहते हुए अपने रूम में जाता है, अपने बैग जो है ऐसे बेड पर फेंक देता है। श्रेयांक का रूम जो सुबह मेज साफ कर गई थी बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल सही से, पर श्रेयांक अपना बैग फेंकता है, उसके बाद अपनी शर्ट निकालता है, वो दूसरी साइड फेंक देता है। और श्रेयांक जो अपने क्लोथ पूरे रूम में ही निकालता है इधर से उधर, कोई बेड पर पड़ा है, कोई ज़मीन पर पड़ा है, कोई सोफे पर पड़ा है, कोई टेबल पर पड़ा है, ऐसे फेंकता है। और श्रेयांक जो चला जाता है वॉशरूम में और वो फ्रेश होता है, और आकर जो अपने क्लोथ पहनता है ऐसे ही वो देखता है, एक उठाता है, देखता है, लगाता है, शीशे में देखता है, उसे पसंद नहीं आता है, वो फिर से बेड पर फेंक देता है। और श्रेयांक जो फिर से दूसरी टी शर्ट उठाता है, उसे लगाता है, श्रेयांक कहता है नहीं। और श्रेयांक ऐसे 3-4 कपड़े ऐसे ही करता है, फिर उसे एक पसंद आती है जो लाइट ब्लू कलर में थी। जो श्रेयांक था वो उसे देखता होता है, ये ठीक है, और श्रेयांक उसे पहन लेता है। और श्रेयांक जो एक वो पहनता है जो हाफ पैंट होती है, वो मतलब जो गोटो तक आती है, वो जो श्रेयांक वो था वो पहनता है। और उसके बाद श्रेयांक सोचता है अब मूड अच्छा हो रहा है, क्या उसे बुलाऊँ, पर वो तो रो पड़ा, रो थोड़ा कहीं का। मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, देखने में तो बिल्कुल मेरी एज का लग रहा है, पर सच में रो थोड़ा है। और श्रेयांक क्या कर सोचता है, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। श्रेयांक देखता है और कहता है हेलो गाइस। जो सामने थे उसके 2 फ्रेंड्स ने मतलब कॉल किया था, मतलब वो दोनों कॉन्फ्रेंस पे थे, वो जो मतलब वीडियो कॉल था वो तो वो दिख रहे थे। जो श्रेयांक था वो दोनों को हाई करता है, जो थे वो हाई करते हुए कहते और चले ना बड़ी आज चलते हैं। जो श्रेयांक कहते हैं नहीं जा सकता, तुम्हें पता है ना का। जो वो दोनों थे वो कहते पर यार हम चिली तो करेंगे, क्या ज़्यादा करेंगे। जो श्रेयांक था कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं जा सकता, तुम जानते हो गगा हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं तुम्हारे साथ जा पाता हूँ। अगर मैं अब गया ना तो सच में वो मेरी टांगें तोड़ देंगे, और अभी वो यहाँ से बाहर नहीं है। जब वो बिज़नेस ट्रिप पे जाएंगे तुम फिक्र मत करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा ना चिल करने। जो पर्सन दोनों थे वो कहते हैं ठीक है श्रेयांक, पर कब जाएंगे बता देना, ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा मन है तेरे साथ घूमने फिरने का। जो श्रेयांक था हाँ हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर बताऊँगा, और मैं भी तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब गगा यहाँ से कहीं जाए बिजनेस ट्रिप पे और मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँ। और वो जो अपनी दोस्ती वाली टॉकिंग वगैरह करने लगते हैं, टॉक वगैरह। तो साइड जो विंग था वो रोते हुए रूम में आ चुका था। विंग घबराया हुआ था, विंग सोच रहा था ये कौन है, इसने कहा इसका घर है, गगा ने कहा उनका घर है, आखिर क्या कह रहे हैं, क्या वांग जी का इसके भी कहाँ है पर। और विंग रो रहा था, विंग अपना हाथ देखता है, विंग की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा नाजुक, विंग के हाथों पर जो हल्के हल्के निशान उसके थे। जो विंग था वो टच करता है, क्योंकि श्रेयांक जो खींच कर लेकर जाता है उसने नोटिस नहीं किया, उसने जोर से पकड़ा आराम से पकड़ा, वो तो बस लेकर जाता है विंग को खींच कर। जो विंग था वो देखता है और विंग को हल्का पेन होता है अपने हाथ में कलाई में। जो विंग था वो कहता है क्या यहाँ भी ये सब मुझे मारेंगे, क्या ये मुझे हर्ट करेंगे। और विंग जो रो रहा था, विंग जैसे अपने मामा डैडा की बहुत याद आती है, और विंग जो अपने मामा डैडा को याद करते हुए उन्हें बस पुकारते हुए रोने लगता है। और विंग जो वहीं दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था अपने पैरों में जो अपना मुंह छुपाए हुए था, और विंग कहता डैडा प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपकी और मम्मा के पास जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ डैडा, आई मिस यू डैडा। और विंग जो बस रोई जा रहा था। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वांग जी जो काम वगैरह करता है। उसके बाद वांग जी जो दोपहर में कह सकते हैं वांग जी इतना ज़्यादा काम में था, इतना ज़्यादा वर्क था वांग जी के पास कि उसे लंच का भी टाइम नहीं मिलता। वांग जी दोपहर में जाता है, अदर मीटिंग्स वो करता है। आज वांग जी टोटल 4 मीटिंग थी जो अलग अलग जगह पर थी, 2 कंपनी में थी और 2 अलग अलग जगह पर थी। और वांग जी जो उन चारों मीटिंग को अटेंड करता है, उसके बाद इतने शाम हो जाते हैं, मतलब शाम के लगभग 8 बजे वांग जी का काम खत्म होता है। उसके बाद वांग जी अपने ऑफिस से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है विंग जो उसके बाद रूम से निकला ही नहीं था, वो रूम में था, रो कर सो गया था। उसके बाद विंग की आंख ओपन हुई थी, विंग उठा था, विंग जो थोड़ा मतलब फ्रेशनअप हुआ था, फिर विंग का मन हुआ था कि वो बाहर जाए, पर विंग ने सोचा कि नहीं वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर बाहर अगर उसे फिर से उस इंसान ने उसे लेकर जाने की कोशिश की तो वो तो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, वो पर्सन बहुत बुरा है।
उसने कैसे विंग का हाथ खींचा था, विंग के हाथ में कैसे निशान हो गए थे। और विंग जो घबराया हुआ था, पता नहीं क्यों से श्रेयांग से कंफर्टेबल फील हुआ नहीं था। जैसे वांगजी से हुआ था थोड़ा, पर श्रेयांग से नहीं हुआ था। जो विंग था वो ऐसे ही बैठा रहता है। दूसरी साइड जो वांगजी था वो लगभग रात के 9 बजे जाकर पहुंचता है अपने मेंशन में। दूसरी साइड जो श्रेयांग था वो अपना मस्त खाया पिया, उसने रूम में रहा, उसने देखा भी विंग को, पर उसने इग्नोर कर दिया। मतलब हाँ कुछ देर के लिए विंग था, पर उसे लगा था कि कोई होगा मेट के साथ, और वो डर की वजह से उस रूम में चला गया, क्योंकि कुछ रूम होते थे जो ओपन रहते थे, इसलिए श्रेयांग ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। और फिर श्रेयांग जो खाया पिया उसने मौज की और अपने रूम में था। दूसरी साइड जो वांगजी था वो आता है वहाँ, और वांगजी के हाथ में जो उसका छोटा सा एक बैग था जिसमें उसका लैपटॉप वगैरह जो ज़रूरी फाइल थी वो सब थी। वांगजी जैसे ही वहाँ आता है, वहाँ पर जो एक जो हेड सर्वेंट थे वो थे, वो जो वांगजी को ग्रीट करते हैं। वांगजी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, अपना बैग उन्हें पकड़ा देता है। वो जो थे वो बैग लेकर चले जाते हैं। वांगजी जो अपना कोट का बटन खोलते हुए, अपना कोट उतारते हुए बैठता है वहाँ पर, जो मतलब सोफा था लिविंग हॉल का, वहाँ पर जो एक मेट थी वो जल्दी से जूस लेकर आती है, वांगजी के सामने रख देती है। एक गिलास में पानी था, एक गिलास में जूस था। जो वांगजी था वो थोड़ा सा पानी पीता है और वो देखता है उस सर्वेंट को और कहता है वो कहाँ है, क्योंकि वांगजी ने देखा था वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए वांगजी ने पूछा था। जो सर्वेंट थे वो कहते सर वो, जो वांगजी था वो था विंग जो सुबह यहाँ आया था। जो वो थी वो सर वो तो सुबह से अपने रूम से नहीं निकले। जब वांगजी सुनता है उसकी भावना से सिकुड़ जाती है। वांगजी देखता है उसे और कहता है क्यों। जो वो सर्वेंट थे वो अपना सर नीचे करते, मुझे नहीं पता सर, पर वो नहीं निकले। मैं दोपहर गई थी, मैंने बहुत नॉक किया था उनके रूम पर उन्होंने लंच भी नहीं किया। जब वांगजी सुनता है, वांगजी के हाथ में जो गिलास था, जिसने थोड़ा सा पानी पिया था, वांगजी जो उस गिलास को वहीं पटक देता है टेबल पर। पानी भी दरादर हो जाता है। वो जो गर्ल थी वो थोड़ी कांप जाती है। वो सर्वेंट एक मतलब अल्फा गर्ल थी, पर वो सर्वेंट थी, पर वांगजी से वो बहुत ज़्यादा डरती थी। वांगजी कहता है मैंने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम्हें विंग को खाना खिलाना है टाइम पर, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। और वांगजी गुस्से में देखता है उसे। जो वो गर्ल थी वो थोड़ी कांपती हुई कहती सर माफ़ कर दीजिए, पर उन्होंने डोर ही नहीं ओपन किया। मैंने कोशिश की थी पर डोर ओपन नहीं किया उन्होंने। जब वांगजी सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी जो खड़ा हो जाता है और वांगजी कहता है अगर उसने ओपन नहीं किया तुम्हें मेरे पास कॉल करना चाहिए था। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि विंग को खाना खिलाना है। अगर वो उसने नहीं खाया तो उसने डोर ओपन नहीं किया तो तुम्हें मेरे पास कॉल करना चाहिए था। आज आज तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने कोई भी मिस्टेक की ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बिना कुछ कहे निकल जाना। और वांगजी अगर वहाँ से अपने कदम बढ़ा देता है दूसरी ओर, तो वो सर्वेंट थी वो डर जाती है और वो जो सोच गहरी सांस लेती है जब वांगजी वहाँ से निकल जाता है। कहते सच में कितने डेंजरस है ये। बोला जब उन्होंने डोरी ओपन नहीं किया तो मैं क्या करती। और वो सर्वेंट का कहना भी गलत नहीं था, पर वांगजी जिसने उसे कह सकते हैं उसकी फर्स्ट मिस्टेक थी, क्योंकि वो गर्ल जब से यहाँ पर काम पे लगी थी उसने कोई भी मिस्टेक की नहीं थी। और वांगजी जिसने इसीलिए उसे छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ने भी डोर ओपन नहीं किया तो सर्वेंट भी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी ना कि वो रूम में जा सके। इसीलिए वांगजी जो खुद वहाँ जाता है और वो डोर पर नॉक करते हुए विंग विंग। जो विंग था वो अंदर बैठा हुआ था और वो अपनी डीप सोच में था। उसकी लाइफ में क्या से क्या हो गया। उसके पास कुछ नहीं है, ना वो पढ़ सकता है ना ही कुछ कर सकता है। वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, अपने फादर का बिजनेस रन करना चाहता था, उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, उसे फैलाना चाहता था और अपने साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता था अपनी मदर और फादर के साथ। पर उसके साथ ये क्या हो गया। विंग विंग सच में बहुत ज़्यादा सैड था, अपनी डीप थिंक में था। उसके अगर मदर फादर होते वो क्या करते कैसे रहते। वो जो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करता, उनका बिजनेस रन करता, उनके साथ रहता। विंग जिसकी शादी होती, विंग अपने अल्फा को भी अपने मदर फादर के साथ ही रखता, क्योंकि कभी कभी अगर सैरन कह देती थी कि विंग तुम्हारी शादी तो हम करा देंगे, तुम्हें यहाँ से भेज देंगे, तुम बहुत परेशान करते अपनी मम्मा को। और विंग जो अपनी मम्मा के गले में हाथ डालकर कहता था ऐसा कुछ नहीं मम्मा, मैं उसी अल्फा से शादी करूँगा जो अल्फा मेरे मम्मा डैडा के साथ ही मेरे साथ रहेगा। तो ये जानते थे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने लिए घर जमाई लाऊंगा, अपने घर जमाई। तो सैलेंथ कहती हाँ हाँ अपने ओमेगा बेटे को तो भेजना मत, अल्फा को लिया ना। और वो ऐसे थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहती थी उनमें। और विंग तो काफ़ी ज़्यादा अपनी मदर को याद करा था और विंग की आँखें भरी हुई थी, नम थी। इसलिए विंग को ना तो नॉक की आवाज़ आ रही थी और ना ही वांगजी की, क्योंकि रूम थोड़ा साउंड प्रूफ था, बाहर से भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ सकती थी। बहुत लाइटली वांगजी की आवाज़ आई थी, नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। पर विंग जो अपनी दुनिया में खोया हुआ था तो वो कैसे इस बात पर ध्यान देता। वांगजी सोचता है कि क्या विंग ठीक है। और वांगजी जो थोड़ा सा मन में टेंशन में था, वांगजी के फेस पर वो एक्सप्रेशन जो वांगजी के चेंज हुए थे वो साफ साफ बता रहे थे कि वांगजी टेंशन में, वांगजी परेशान है। वांगजी जल्दी से वहाँ से जाता है अपने स्टडी रूम में। वांगजी जब अपने स्टडी रूम में जाता है वहाँ पर वो एक ड्रॉर ओपन करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीज़ पड़ी थी। वांगजी जो एक कीज़ उठाता है उस कीज़ पर नंबर वगैरह थे। वांगजी जो देखता है और वो वहाँ से फिर वापस आ जाता है और वांगजी जो जाता है विंग के डोर को ओपन करता है उस कीज़ से, क्योंकि विंग ने डोर अंदर से लॉक किया था, क्योंकि विंग को किसी पर भरोसा नहीं था श्रेयांग पे भी, अगर वो रूम में आ गया तो इसीलिए विंग ने लॉक किया था। जो वांगजी था वो जो अंदर जाता है देखते मतलब डोर जैसे ओपन करता है वो जल्दी से कहता है विंग, क्योंकि वांगजी जिसे थोड़ी टेंशन थी, वांगजी फेस पर साफ देखी जा सकती थी। जो विंग था वो जैसे होश में आता है क्योंकि डोर ओपन हुआ और वांगजी ने काफ़ी तेज़ कहा था विंग। जो विंग था वो देखता है, विंग बेड पर ही बैठा हुआ था। विंग जो देखता है और वो देखता है वांगजी को और वो
मतलब कुछ नहीं कहता, वो बस शांति से देख रहा था। जो वांग जी था अपने कदम बढ़ाता है विंग को, कहता है विंग क्या बदतमीजी है ये, हाँ कितनी देर से मैं तुम्हें नॉक कर रहा हूँ तुम्हारे डोर पर, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आई। तो विंग जो सुनता है वो देखता है वांग जी गुस्सा कर रहा था। वांग जी को सच में ऐसा लग रहा था कि कहीं विंग को कुछ होना गया हो, विंग ने कुछ अपने साथ कर ना लिया हो, क्योंकि विंग के साथ इतना कुछ जो हुआ है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, कहता है सॉरी वो मुझे याद नहीं रहा था, माफ़ कर दीजिए। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग को, वांग जी जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वांग जी से गहरी गहरी सांस लेता है, अपनी मुट्ठियों को पीछे रखता है। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता है सॉरी सॉरी काका, वो मुझे याद नहीं। वांग जी तो कहते इट्स ओके, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए विंग, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी का फेस ही इस टाइम थोड़ा डरावना सा लग रहा था। और विंग जो कहता है जी, और विंग जब अपना सर हमें ला देता है। तो वांग जी था कहता है और तुमने दोपहर खाना क्यों नहीं खाया। जब विंग ये सुनता है वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग कहता है टेल मी क्यों नहीं खाया। जो विंग था कहता है वो मुझे भूख नहीं थी। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को घूर के, और वो विंग को देख रहा था। विंग कितना स्लिम सा है, कितना छोटू सा है। विंग लगता ही नहीं कि वो 16 साल का है। अगर कोई देखे तो विंग को कोई कहेगा कि 13-14 साल का होगा। विंग सच में उसके मदर फादर के जाने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा था, बहुत गहरा घाव। तुम्हें खाना स्किप नहीं करना है, और आज तो मैंने सुन लिया है कि तुमने खाना स्किप किया है, आगे से तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है उसे बेड से उठा देता है। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी जो उसे लेकर चलता है, और विंग तो बस पीछे पीछे चल रहा था।